कैलेंडर के पन्ने बदल रहे हैं और घड़ी की सुइयां चल रही है। क्या दोस्तों आपकी मेहनत भी इसी रफ्तार से चल रही है? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। घड़ी और कैलेंडर दोनों मिलकर गवाही दे रहे हैं कि अगर आज नहीं जागे तो कल पछताओगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार नेक्स्ट रैंक 24x7 में। मैं आपका दोस्त जयराम। आज हम करने जा रहे हैं घड़ी और कैलेंडर के ऐसे सवाल और जवाब जिसे देखकर 99% स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं और वो इस चैप्टर को स्किप करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आप ईच एंड एवरीथिंग आप इसके हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को सीख सको। मे भी हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन दोस्त अगर पढ़ाई है तो हमें करनी होगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। दोस्त आप सभी को पता होगा कि ये हमारा क्लॉक है और ये हमारा कैलेंडर है। अब चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे और सीखेंगे क्लॉक के बारे में, इट मींस घड़ी के बारे में। आई होप दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये घड़ी क्या चीज है। अब दोस्त इससे रिलेटेड किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हो कि सर एक हमारी घड़ी होती है जो हम देख पाते हैं और रोजमर्रा के जीवन में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि हर टाइम हमें घड़ी देखनी पड़ती है। ठीक है, आज के समय में डिजिटल हो गया है, लेकिन घरों में जरूर आपका घड़ी होगा। ठीक है, घड़ी एक ऐसा यंत्र है दोस्त, यानी कि घड़ी एक ऐसा डिवाइस है मेरे भाई जो घंटा, क्या बोला गया है सर, घंटा, मिनट तथा सेकंड में समय के अंतराल को व्यक्त करता है। मतलब क्या टाइमिंग हुआ है इसे हमें बताता है। किस किस के जरिए? सर ये घड़ी में 3 सुइयां होती है। वो सुई कौन कौन सा सुई होगा? एक घंटा का होगा सर, एक मिनट का होगा और एक सेकंड का होगा। आप सभी को पता है दोस्त, आप सभी को क्या क्या पता है देखो कि सर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और सर 60 मिनट में 1 घंटा होता है। आप सभी को पता है ना। और 24 घंटा में 1 दिन और 1 रात होता है। क्लियर है सभी को? सभी को यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलो अब ध्यान देना। अब दोस्त कुछ चीजें जो है बेसिक फंडामेंटल चीज जो में भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको नहीं पता होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, अदरवाइज आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। फिर देखो हमसे कहा गया है कि घड़ी की सुइयां जब अपने वृत्ताकार, क्या बोला गया है सर, घड़ी की सुइयां जब अपने वृत्ताकार मार्ग पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है तब उन्हें 360 डिग्री घूमना पड़ता है। मतलब क्या हुआ दोस्त, ये जो हमारी घड़ी होती है, जब जब मान लो घड़ी, अगर घड़ी की जो सुई होगी वो क्या बोल रहा है कि अपने वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग है इट मीन सर ये एक सर्कल होता है, सर्कल ही होता है ना हमारा। अब बोला गया है कि पूर्ण चक्कर लगाती है, जब एक बार पूरा चक्कर लगाएगा कोई भी कांटा, ठीक है, तो क्या होगा दोस्त, वो 360 डिग्री का कोण हमारा बना देगा। अब सर 360 डिग्री क्या होता है? आप सभी को पता है कि सर एक पूरा का पूरा जो हमारा सर्कल होता है सर, ये हमारा 360 डिग्री का होता है। क्लियर है सभी को? और जो हमारा हाफ होगा वो कितना होगा सर? 180 होगा। ये तो बच्चों को पता होगा। क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? देखो 1 मिनट की, अब देखना ध्यान से देखना दोस्त कि 1 मिनट की दूरी, क्या बोला है 1 मिनट, 1 मिनट कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि सर आपने हमें बताया कि सर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? सर 1 मिनट की बात कर रहा है और ये 60 सेकंड की भी बात करता है बराबर में। ठीक है, तो बोला है कि सर 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री के बराबर होती है। अब सर 1 मिनट की दूरी क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब ध्यान देना दोस्त। चलो देखो ये हमारा घड़ी है। क्लियर है सभी को? ये मेरे भाई यहाँ 12 लिखा होगा, यहाँ 3 मिल जाएगा आपको, यहाँ 6 देखने को मिल जाएगा और यहाँ 9 देखने को मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ सर एक डॉट देखने को हमें मिल जाता है। ठीक, अब ध्यान देना, जब इन दोनों के बीच देखा जाए तो 2 नंबर और होते हैं। कौन कौन का सर 1 मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा हमें। क्लियर है सभी को? अब इस पार्ट को ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं आपके घड़ी में कहीं ना कहीं दोस्त क्या मिलेगा, एक लाइनिंग मिलेगी। अब सर ये लाइनिंग क्या है? सर बात कर ले हम लाइनिंग की, तो ध्यान देना दोस्त, सर ये लाइन जो होगा इन दोनों के बीच 5 लाइन
दिखाई हमें देगा। कितना लाइन दिखाई देगा सर? छोटे छोटे डॉट टाइप का आपको दिखेगा। हर घड़ी में अलग अलग बना होता है, अलग अलग डिजाइन में होता है, इसी के कारण सर यहां जो हमें 5 दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? यहां से जो यहां तक का ड्यूरेशन होगा सर, यहां से यहां तक का टाइमिंग 5 मिनट का होता है। कितना बोलोगे दोस्त? सर 5 मिनट का होता है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर। अच्छा चलो, नहीं समझ में आया तो एक बात बताओ, मान लो कि यहां पर घड़ी की मोटी वाली सुई है, क्लियर है? अब सर जो पतली वाली सुई होगी वो यहां पर आकर के रुकी हुई है, तो आप क्या बोलते हो कि सर 12:05 हुआ है। मतलब मेरे भाई यहां से यहां तक के टाइमिंग को क्या नाम दे रहे हो आप? सर यहां से यहां तक का टाइमिंग हमारा 5 मिनट का होता है। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया? हाँ सर, यहां से यहां तक का टाइमिंग 5 मिनट का होता है। इस हिसाब से दोस्त यहां जो 5 होगा सर, यहां जो 5 हमारा होगा, ये 5 किसको डिसाइड कर रहा होगा सर? 5 मिनट को डिसाइड कर रहा होगा पक्का। ये जो 5 लाइनिंग है, इट मीन्स अगर मैं बोलूं इसके एक एक को ले लूं मैं, कोई भी एक को आप पकड़ लो यहां से, इन दोनों का बीच का गैप, यानी सर यहां और यहां जो मैंने दिया है, यहां छोटा छोटा जो पॉइंटेड मैंने किए हैं, उनको ध्यान से देखना सर। इन दोनों के बीच में इट मीन्स पक्का होगा सर कि अगर सब मिलाकर के 5 है तो 1 मिनट का गैप होगा यहां पर। तो घड़ी की सुई जो आपका टिक 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 जो रोटेट होते रहती है, कुछ इस तरह से मोशन होता है ना, 160 डिग्री। जब मेरे भाई घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होगी वो पूरी तरह से ऐसे करके आपका एक बार रोटेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाता है दोस्त? 1 मिनट सर कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब 1 मिनट में ये जो मिनट वाली सुई होगी वो क्या करेगी? एक आगे बढ़ जाएगी। इट मीन सर अभी अभी हमें दिख रहा था कि ये लाइन को मैच कर रहा था, अब जब मैच करेगी तो धीरे 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 कहीं ना कहीं यहां पर आकर के ये एडजस्ट हो जाएगी। इट मीन सर अब ये 1 नंबर पर चली जाएगी, फिर 2 नंबर पर चली जाएगी, फिर 3 नंबर पर चली जाएगी, फिर 4 नंबर पर चली जाएगी। क्लियर है? इसे हम लोग डायल कहते हैं। ठीक, यानी 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल, 4 डायल, इस तरह से हमारा आगे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। क्लियर है सभी को यहां तक? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा बात। अब ध्यान देना मेन पॉइंट की ओर। मेन मुद्दा सर है क्या एक्चुअल में? सर 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री के बराबर होती है। क्या बोला गया है सर? अगर आप 1 मिनट ले रहे हो, इन दोनों का बीच का अगर बात करोगे ना हमसे, इसका मतलब ही होता है सर 6 डिग्री। बात समझ में आ रहा क्या? बचपन में हम लोग चांद का यूज करते थे ना, याद आया क्या? ये वाला है ना? तो मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं 6 डिग्री होता था। हाँ सर होता था। वही 6 डिग्री जब इन दोनों को मापा जाता है तो कितना निकल करके आता है दोस्त? 6 डिग्री निकल करके आता है। बात समझ में आया यहां तक? सभी को समझ में आ गया? सर अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट की दूरी बराबर कितना डिग्री, तो 6 डिग्री, ये आपका दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बात समझ में आ गया? हाँ सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि 6 डिग्री होगा। 1 मिनट बराबर आपने कह दिया 6 डिग्री, तो 6 डिग्री पक्का क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर 1 मिनट में 6 जो 60 सेकंड में लिख रहा था, अब इसको मैं डिग्री बनाने के लिए क्या कर दूं? ये लो भैया, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो मिल गया हमें 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। बाद बाकी तो आपको आता ही है कि सर ये 360 डिग्री का एक पूरा का पूरा रोटेशन होता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? सेकंड पॉइंट देखना, सेकंड पॉइंट क्या कहता है सर? जब मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करेगी। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले हमने कहा था 60 मिनट बराबर कितना घंटा? जल्दी बताओ तो, 60 मिनट बराबर कितना घंटा? सर 1 घंटा, ये तो हमें पता है। मेरे भाई वही बात कर रहा है कि 60 मिनट की दूरी तय करेगी, तब घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी। यानी कि दोस्त जब मैं बोलूं मिनट की सुई को, ये हमारा मिनट का सुई था, मिनट का सुई था, मिनट का सुई सर थोड़ा सा रफ्तार ज्यादा रखता है अपना, किसके अकॉर्डिंग, किसके अपेक्षा सर? तो ये घंटे की अपेक्षा। घंटा थोड़ा स्लो होता है, मिनट थोड़ा और स्पीड होता है घंटा के अपेक्षा। घंटा से थोड़ा सा स्पीड होगा आपका क्या सर? मिनट वाला सुई। और मिनट के सुई से क्या स्पीड होगा सर? सेकंड वाला सुई। तो मेरे भाई सेकंड वाला सुई आपको देखने को मिलता होगा, टक टक करके एक आवाज करके, एक साउंड करके, वो वेव करके क्या करता है? आगे बढ़ता रहता है और रोटेशन करता रहता है। ठीक इसी तरह से बोला गया है, जब मिनट वाली सुई आपकी यहां थी, मान लो अभी मिनट की सुई यहां पर है, घंटे की सुई भी यहां पर है और सेकंड की भी सुई यहां पर है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। अब मेरे भाई सेकंड की सुई चलना चालू करेगी,
क्या होता है, देखो केस क्या बनता है। सर ये सेकंड वाली सुई इस तरह से इस तरह से इस तरह से घूमी एक बार, पूरा का पूरा 360 हो गई, तो सर आपने अभी बताया कि एक डायल ये भाग जाती है, पक्का है? हाँ सर। ठीक इसी तरह से पूरा का पूरा जब 5 बार रोटेशन मार लेगा तो कितना सर? सर 5 मिनट कहलाता होगा, पक्का है? क्योंकि 5 डायल वो पार कर लेता होगा सर। यहां पर था पहले प्लेस, अब यहां पर आ जाता होगा। कौन सा सुई बताओ तो? सर ये मिनट वाली सुई। ठीक इसी तरह से अब बोला गया है कि मिनट वाली जो सुई होगी वो यहां से लेकर एक बार पूरा का पूरा जब रोटेशन मार लेगी दोस्त, क्या बोला है? ठीक, तो दोस्त जब हम बोले कि यहां से सर मिनट की सुई एक बार पूरी तरह से रोटेट करके यहां आ गई, तो क्या होगा, ये घंटा वाला सुई जो होगा मेरे भाई ये पूरा का पूरा यहां से यहां पर आकर के शिफ्ट हो गया होगा। इट मींस दोस्त यहां था पहले, अब घंटा वाला सुई आपको मोटा वाला जो सुई देखने को मिलेगा वो कुछ इस जगह पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? यानी सर मिनट वाली सुई जब पूरा का पूरा 360 डिग्री यानी कि सर 60 मिनट दूरी तय कर लेगी तो क्या होगा, 1 घंटा बन जाएगा, और 1 घंटा शिफ्ट करना होगा तो 12 बजे से फिर कहां चले जाएगा सर? 1 बज जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? अब देखो आगे क्या कहा है कि तब घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी। सर ये तो हमें पता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जब बोला था ना कि 5 मिनट की दूरी तय कर रही है तो 5 गुना 30 डिग्री के बराबर होता है। सर अब ये 30 डिग्री क्या होता है मेरे भाई? मैंने बताया ना यहां से यहां तक का, सर एक डायल से दूसरे डायल में शिफ्ट होने के लिए 6 डिग्री का हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? सर एक डायल से 2 डायल जा रहे हो आप 6, तो टोटल डायल कितना होता है दोस्त बता दो? सर 5 डायल होता है टोटल, और हमारा एक डायल होता है सर 6 डिग्री का। इट मीन दोस्त मैं बोल सकता हूं सर यहां से यहां जो जा रहे हो आप 5 मिनट का जो टाइम का ड्यूरेशन है यहां से यहां तक का, सर 1 से 2 तक का, 12 से 1 तक का, 2 से 3 तक का, 3 से 4 तक का। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो मेरे भाई इसका कितना डिग्री होगा देखो तो? 30 डिग्री हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि सर 5 गुना जब आप 6 कर रहे हो तो 30 डिग्री मिल रहा है। मतलब दोस्त यहां से यहां तक का यानी कि सर पूरा का पूरा 5 डायल आप ले लो, इसका मतलब बोल दो 30 डिग्री होता है, सीधी बात। बात समझ में आया क्या? अभी तक हमने क्या सीखा दोस्त कि सर एक घड़ी होता है, घड़ी में जो नॉर्मली हम लोग सीखे हुए हैं सर वो चीज होता ही है। लेकिन सर ये केस हमें में भी नहीं पता होगा बहुतों को कि सर जब हम एक डायल घूम जाते हैं तो एक डायल बराबर 6 डिग्री होता है, वही हमारा 5 डायल बराबर सर 30 डिग्री का होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यही 30 डिग्री करते करते आप जाओगे ना तो पूरा का पूरा आपका 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया क्या? देखो अगर नहीं आता है तो फिर प्रूव कर देता हूं, अभी अभी ध्यान दो। सर यहां से यहां जा रहे हो तो 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से कितना बार गैप बनेगा दोस्त? 12 तक है, 12 तक जाना है हमें। देखो यहां से यहां, यहां से यहां, सर यहां से यहां, सर 30 30 और 30 90। सर अगर हम 12 से 3 तक आएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। हाँ सर, यानी सर हमको पता है, हमें पता है ना बचपन से, तो हमने देखा है ना कि सर यहां से यहां तक को 90 डिग्री कहा जाता है। दोस्त इसी तरह का कितना 90 डिग्री बना रहा होगा बता दो? 4। सर 90 90 180 और 180 का डबल 360, ये लो भैया, तो 360 आपको डिग्री मिल गया क्या? पक्का है? पक्का है? बात समझ में आया क्या? चले हम, चलिए अब आगे क्या सीखना है हमें। देखो सर जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी, सर जब मिनट की सुई होगी ना, जो मिनट की सुई की आप बात किए थे, जो मिनट की सुई घंटा से थोड़ा सा स्पीड चलती है लेकिन स्लो चलती है, मीडिएटर है मिनट की सुई, उसी की बात कर रहा है। सर जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी ना, तब घंटे की सुई, जो घंटा का सुई का कितना भागेगा, घंटा का सुई सर कितना भागेगा? जब मिनट का सुई क्या कर रहा है, पूरा का पूरा 1 मिनट का दूरी तय कर ले रहा है, तो घंटा का सुई कितना भागेगा? सर घंटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30/60। क्या बोला दोस्त? सर 30/60 हम लोग कर देंगे, और 30/60 का ही मतलब होता है ना दोस्त 1/2 डिग्री। याद रखना इस चीज को। बात समझ में आया क्या? बात सभी को समझ में आ गया कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो? सर 1 मिनट में जो घंटा का सुई भागेगा, घंटा का सुई का बात कर रहा है 1 मिनट में, सर जब 1 मिनट पूरा का पूरा घूम जा रहा है तो सर हम बोलेंगे कि जो घंटा का सुई भागा होगा वो 1/2 डिग्री भागा होगा।
1 डिग्री का आधा, 1 डिग्री का आधा, बात समझ में आया क्या? हाँ सर। अब देखो, प्रत्येक घंटे में सुइयां एक ही दिशा में एक बार मिलती है। प्रत्येक घंटे, सर प्रत्येक घंटे मतलब हर एक घंटे में क्या हो रहा है? बोला है कि घंटा का सुई एक ही दिशा में एक बार मिलती है। एक दिशा में, दिशा मतलब सर एक ही डायरेक्शन में। मान लो ये दोस्त हमारा घड़ी है, अभी मैंने यहां पर ये सेकंड वाला रखा, सॉरी घंटा है ना, तो घंटा वाला को रख लो। सर घंटा वाला को रख रहे हो आप, तो क्या बोला है कि सुइयां एक ही दिशा में एक बार मिलती है, मतलब एक ही बार देखने को मिलेगा क्या? एक घंटा में एक ही बार देखने को मिलेगा। आगे देखो, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार मिलती है। क्या क्या बोला है? ध्यान से सुन लो दोस्त। बोला है प्रत्येक घंटे में सुइयां एक ही दिशा में एक बार मिलती है। ठीक है सर। अब ये किसकी बात कर रहा था? घंटे में सुइयां एक ही दिशा में मिलती है, ठीक है। लेकिन बोला है कि लेकिन 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार मिलती है। अगर हमसे बोला कोई कि सर 12 घंटे में सर ये कितना बार मिलेगा? 12 घंटे में आपको कितना बार देखने को मिलता होगा? सर 11 बार। सर जब दिन और रात यानी कि पूरा का पूरा सर जब 24 घंटा हो जाएगा, सर 12 मतलब 11, तो सर 24 मतलब कितना मेरे भाई बता दो? सर 24 मतलब हमारा 22 बार। बात समझ में आया क्या? बात सभी को समझ में आया यहां तक? और क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, तब और क्लियर होगा। ठीक है दोस्त, अभी थोड़ा सा पेशेंस बना करके हर चीज को देख लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आएंगे तब क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो दोस्त, बोला हमसे कि प्रत्येक 12 घंटे में, क्या दोस्त? 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होगी। एक दूसरे के विपरीत मतलब, एक दूसरे के विपरीत मतलब ये मिनट और घंटा की सुई की बात कर रहा है सर। मतलब मेरे भाई ये जो हम घड़ी देख पाते हैं, ये जो हम घड़ी देखते हैं, ठीक। अब क्या होता है, मान लो कि यहां आपका घंटा का सुई है और ये आपका मिनट का सुई है। तो क्या बोला है कि प्रत्येक 12 घंटे में सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होगी। क्या होगा? 12 घंटा जो होगा एक दूसरा का विपरीत कितना बार होगा? सर 11 बार होगा। जबकि 24 घंटा में 12 बार होगा, एक दूसरे के विपरीत होगी। अभी अभी मैंने बताया ना दोस्त, इसके बारे में बताया ना कि सर जब प्रत्येक घंटे में क्या 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 12 बार क्या मिलेगी? एक दूसरे से मिलेगी। एक दूसरे से मिलेगी मतलब सर ओवरलैपिंग करेगी। मतलब मेरे भाई इसका मतलब बोल रहा था हमें क्या, इसका मतलब क्या बोल रहा था दोस्त कि सर ये जो हमारा घंटा वाला सुई है, पता है सभी को, सर इसी के ऊपर मिनट वाला सुई आ जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? सर मिनट का सुई इसी के ऊपर हमारा आ जाता है। देखो, इन एवरी आवर, ठीक है, द हैंड मीट वंस in the same direction but they meet 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours। बात समझ में आया क्या? सभी को बात समझ में आ गया है यहां तक? बात समझ में आ रहा है? सर एक हमसे पहले कह रहा था कि सर जो हमारा अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट, और सर एक दूसरे में ओवरलैपिंग, ठीक, दोनों क्या होता है सर 12 घंटे में दोनों का दोनों 11 बार होगा, ओवरलैपिंग भी 11 बार होगा। सर ओवरलैपिंग मतलब सर एक दूसरे में सटेगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगा, ठीक। घंटा वाला सुई भी और मिनट वाला सुई भी सर एक दूसरे के ऊपर रहेगा। जबकि ये 24 घंटे की अगर बात करेगा मेरे भाई, तो क्या हम बोलेंगे सर 24 घंटे में 22 बार होगा। क्लियर है सभी को? बात सभी को क्लियर है यहां तक? यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया। अब देखो सर प्रत्येक घंटे में, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। बात समझ में आ रही है क्या? देखो बोला है सर कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। दोनों सुइयां का मतलब यहां जनरल तौर पर आपसे बात किया जाता है घंटा और मिनट का, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड से फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। ध्यान देना अब सर कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार समकोण बनाती है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएगी।
अब बहुत सारे ऐसे दोस्तों का सवाल होगा दोस्त कि समकोण सर क्या होता है, जल्दी से बताओ तो किसको किसको पता है कि समकोण कैसा होता है या समकोण क्या होता है, जल्दी बताओ तो देखता हूं, चलो जल्दी बताओ दोस्त। तो दोस्त बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ध्यान दो सर, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, सीधी बात, नो बकवास, ध्यान दो सर, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब यहां से यहां तक इस तरह का कोण बनाया जाएगा। मतलब दोस्त अब खुद से सोचो, अगर यहां मिनट वाली सुई नहीं होती, ठीक सर, यहां पर हमारा घंटा वाला सुई है। अब घंटा वाला सुई ऑलरेडी दिया हुआ है सर, मिनट वाला जो सुई होगा वो 1 घंटा आने में, यानी कि सर यहां 12 था, 12 बजे से लेकर के 1 बजे का बीच, यानी जब 12 से 1 बजेगा उसके दौरान क्या होगा, किसके साथ सर, मिनट वाले सुई के साथ। ध्यान दो, मिनट वाला सुई पूरा का पूरा एक बार ऐसे करके रोटेट मारेगा क्या, एक रोटेशन पूरा करेगा अपना, तब ना ये घंटा वाला सुई यहां से यहां पर क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा अपना। हाँ सर, पक्का सर, इतना तो समझ में आता है सर। अब ध्यान दो सर, एक बात ये बोल रहा है कि जब 1 घंटा होगा ना तो दोनों सुइया मतलब सर घंटा वाला और मिनट वाला सुई 2 बार समकोण बनाएगा, कैसे करके वो ध्यान दो सर, 2 बार समकोण कैसे करके ये बना लेता होगा, ये ध्यान दो मेरे भाई। एक तो ऑलरेडी यहां पर दिया रहेगा आपको, घंटा वाला तो वहीं रहेगा। अब क्या होगा, एक बार यहां वो बना रहा होगा, देखो तो ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर। दूसरी बार सर ये पूरा का पूरा जब यहां आ जाएगा तो भी नहीं होगा सर, एक बार और आगे घूमेगा तो यहां पर और एक बार बना लेगा। तो देखो तो 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाया क्या सर, राइट एंगल बनाया क्या 1 घंटे में 2 बार, हाँ सर बनाया। लेकिन लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना कि पूरा का पूरा जब 12 घंटा होता है इसमें 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएगा, यानी कि सर राइट एंगल जो ट्रायंगल हम बोलते हैं ये 12 घंटा में टोटल 22 बार बनाता है, और सर 24 घंटा में कितना बनाएगा, 12 घंटा में सर 22 बार, तो 24 घंटा में 44 बार। बात समझ में आ रहा है, उसका डबल करो भैया, इसका डबल करो, बात तो यही है। हाँ, यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, जो ये चीज को नहीं समझेंगे पूरा का पूरा घड़ी आपको नहीं समझ में आएगा, क्लॉक आपको समझ में ही नहीं आएगा दोस्त, इसीलिए ये सारी चीजों को सीखते हुए चलो अब, ठीक चलो। अब ध्यान देना दोस्त, अब ध्यान देना, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पर आपका जो टाइप है वो 6 से 7 टाइप बन जाता है, ठीक है, तो जनरली 6 टाइप बनता है इसमें, वो सारा का सारा टाइप आपको यहां अब मिलेगा देखने को। तो आप क्या करोगे, एक एक टाइप को अपने कॉपी में नोट करोगे, अच्छा से लिखोगे ताकि आपको चीजें समझ में आए, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक एक छोटी से छोटी बात, बारीक बातें अभी बताने वाला हूं, ध्यान दो। अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, क्या है दोस्त, पहला टाइप होता है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय ज्ञात करना, ठीक है, कोण ज्ञात करना। सर ये क्या होता है, इसमें आपको कोई निश्चित समय दिया जाता है, कोई भी एक टाइम दे देगा, जैसे यहां पर मैंने लिखा है 5:20, और आपको घंटा, यानी कि हमें पता है सर घंटा को बोलते हैं हम आर, ठीक, तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण, ठीक है, मिनट की सुइयों के बीच, यानी कि सर घंटा और मिनट का सुई का बीच का जो कोण बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा, यह आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा, एंगल बराबर क्या होता है दोस्त, एंगल बराबर हमारा 30 जो घंटा, जितना आपका घंटा हो रहा है, जैसे यहां पर घंटा में क्या दिया गया है 5, तो क्या करना होगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, -11/2, उसके बाद हमारा जो भी मिनट दिया रहे, मिनट कितना बता रहा है दोस्त, देखो 20। बात समझ में आया क्या सभी को समझ में आया। तो भाई अब यहां पर देखो मैंने बता भी दिया है कि सर घंटा H से रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर, और M से रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मिनट को रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आया क्या, तो ये फॉर्मूला आप रट लोगे क्योंकि ये हमारा कोण निकालने के लिए बहुत इजी होगा, ठीक है, आपको फॉर्मूला रटना ही होगा दोस्त, इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ध्यान देना सर, 30 घंटा -11/2 मिनट, ठीक है, बात समझ में आया क्या। अब देखो तो ये कितना कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा, सर ये 10 हो गया हमारा, और सर ये 110 हुआ, माइनस करना है 3×5 = 15, यानी कि 150 से, मेरे भाई 150 से 110 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 40 डिग्री।
तो मेरे भाई जब 5:20 हो रहा होगा आपके घड़ी में, तो कितना डिग्री का वो कोण रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर? 40 डिग्री का कोण बना रहा होगा सर। 40 डिग्री का एंगल हमें बना करके दे रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या? तो देखो यही क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दे दिया है। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, 40 डिग्री। अब देखो दोस्त, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे सर 40 डिग्री कैसे हो सकता है? मेरे भाई करके देख लो। बेसिक मेथड, जो बच्चा वाला मेथड है, आप एक गोल घेरोगे, घड़ी बनाओगे सर, उसमें आप क्या करोगे? डायल दोगे सर, 12 है, 6 है, 3 है और 9 है सर। ये प्रूव करने के लिए आपको बता रहा हूं, सिर्फ जनरली आपको सीखना नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आपको तो करना इसी टाइप से है सर। यही हमारा विधि है और यही हमारा टाइप है और यही हमारा प्रोसेस है। सीधी सी बात समझ में आ रही है क्या? अभी ध्यान दो, चलो ध्यान देना मेरे भाई। सर हमें बोला क्या था? 5:20 आपने कहा सर हमें 5:20, 5:20 हुआ है, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? मतलब दोनों का कोण क्या होगा? मेरे भाई 5:20 पहले बना लो आप। ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो मेरे भाई जब 5 बजेगा, 5:20 होगा, तो 5 से थोड़ा सा विक्षेपित यानी कि थोड़ा सा हट गया होगा। पूरा का पूरा प्रॉपर तो 5 में नहीं होगा, 5 से थोड़ा और आगे भाग गया होगा, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है। अब 20 मिनट अगर होगा तो मिनट वाला सुई कहां पर होगा? जल्दी बताओ तो। मिनट वाला सुई सर ये 15 होता है, तो ये हमारा यहां पर होगा। मिनट वाला सुई सर 4 के पास आसपास। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर? सर अभी हमारा कितना बज रहा है? 5:20 हो रहा है, हमने घड़ी में बजा दिया। ये बेसिक मेथड है पूरी तरह से। ठीक सर, अब आप कैसे बोलोगे कि पूरा का पूरा 40 डिग्री आ रहा? इसको ध्यान दो, मैंने बेसिक में बताया ना आपको सर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा जो डायल होता है 5 डायल होता है सर। ये 5 डायल होता है तो 30 डिग्री बनाता है। यानी कि सर यहां से यहां तक का जो एरिया है वो कितना है मेरे भाई? 30 डिग्री का है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब मेरे भाई जब 30 डिग्री आपको यहां से, मतलब सर यहां से लेकर के हमें इसके बीच में मिल गया क्या? अब देखो थोड़ा सा जो विक्षेपित, यानी कि सर जो घंटा वाला सुई थोड़ा सा आगे भागा था, घंटा वाला जो कांटा था आपका सर, वो थोड़ा सा और आगे भागा था। तो और आगे भागा होगा तो पक्का है 5 और 6 के कहीं बीच में वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपने आप को। हाँ सर। अब ये देखो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये 10 डिग्री ही रिप्रेजेंट कर पाएगा। यानी कि सर यहां से यहां जो भागा होगा 10 ही डिग्री भागा होगा। ये पूरा का पूरा 30 डिग्री का होता है। इस हिसाब से मैंने उसे 10-10 में बांट लिया, पक्का। अब देखो ये थोड़ा सा, मतलब ये ज्यादा बचा होगा एरिया, ये थोड़ा कम बचा होगा सर। अगर ये क्या कर रहा, थोड़ा सा कम ले रहा है, इसका मतलब पक्का है सर 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। कौन सा सर? ये मोटा वाला कांटा, हमारा घंटा वाला कांटा। बात समझ में आ रहा? तो इधर का 10 और इधर का 30 कितना हुआ दोस्त? 40 डिग्री हो गया क्या? तो हम बोलेंगे क्या सर, इन दोनों के बीच का जो कोण बना रहा होगा वो 40 डिग्री बना रहा होगा। बात समझ में आया क्या? अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, 3-4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन हमको मिल गया सर, 8:30 है। अब हमें बताना है कि ये कितना डिग्री का कोण रिप्रेजेंट कर रहा है। सर कितना डिग्री का कोण बना देगा बिटवीन किसके किसके सर? आर और मिनट के कांटा का बीच में। बताओ तो क्या होगा? फॉर्मूला लगाओ दोस्त, फॉर्मूला लगाओ। क्या था सर? 30 सर 30 लिखो आप। 30 गुना घंटा, घंटा कितना है दोस्त? 8। घंटा कितना जल्दी बताओ? 8 सर। माइनस करना होता है कितना से सर? 11 जल्दी बोलो सर। 11/2 से इंटू, यानी कि सर मल्टीप्लाई। मिनट कितना है सर? 30। मेरे भाई 2 से गया ये 15 और 15 इंटू 11 कितना होता है? 15 एकम 15 का 5 हाथ में बचा, 1 15 एकम 15 और 1 16 सर 165 माइनस 8 16 8 24, इट मींस 240। बात समझ में आ रहा है सर? 240 से 165 को माइनस करना है, इधर का 65 यानी कि सर इधर 35 और इधर का 40 कितना होता है? 35 प्लस 40 इज इक्वल टू 75 सर, 75। तो मेरे भाई 75 डिग्री है क्या? हाँ सर है, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो तो। बात समझ में आया क्या? समझ में आ गया? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ध्यान दो सर, 12:30 हो रहा है, जल्दी बना तो दोस्त। 12:30 हो रहा है सर। 30 गुना 12 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई कितना है? जल्दी जल्दी बनाओ, एकदम स्पीड में बनाओ ताकि आप स्पीड रख सको सर। 30 यानी कि 30
2 से मेरे भाई ये कितना बार में गया सर 15 यानी कि 15 सर 12 तिया बार 24 बहते 36 सर 360 माइनस कितना फिर से वही आएगा सर 15 एकम 15 15 का 5 हाथ में बचा 1 15 एकम 15 और 1 16 सर 165 मेरे भाई 165 और इधर का 360 दिया गया है। जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा माइनस करने पर सर 195 क्या ऑप्शन में है क्या? ये लो, बात समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है दोस्त, बस चीजों को समझना है, फॉर्मूला पुट करना है एंड आंसर निकालना है। यहाँ क्लियर है सभी को? चलिए ध्यान दो सर 4:20 बता रहा है घड़ी में और हमको पूछा जा रहा है कि कितना डिग्री का कोण हमसे बनेगा, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। मेरे भाई कितना दिया है? 4 दिया है, तो 4 गुना 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। इधर का 10 110 सर माइनस 4 12 120 और कितना डिग्री बना रहा है 10। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या सभी को? सभी को समझ में आ गया? चलो और एक क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दर्शाती है, दोपहर के 2 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण घूम जाएगी। अब क्वेश्चन सर थोड़ा सा यहां पर क्या किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा बदला है एग्जामिनर और आपका दिमाग यहां पर ब्लॉक हो गया है सर, बंद हो गया है, हमारा दिमाग यहां काम करना बंद कर दिया है। क्वेश्चन क्या बोला था देखो तो कि सर सुबह का 8 बज रहा जब होगा तो बोला कि घड़ी जो है एकदम अच्छा टाइम दिखा रहा है और 8 बज रहा है, लेकिन सुबह का 8 बज रहा है और हमसे बोला है कि दोपहर का 2 बजे तक घड़ी की सुई कितनी डिग्री की कोण में घूम जाएगी। मतलब घड़ी की जो सुई होगी, कौन सी सुई सर? घंटे की सुई। घड़ी की सुई में कौन सी सुई सर? घंटे की सुई। घंटा का सुई पता है ना कौन सा होता है, सभी को पता है ना। ये मान लो आपकी घड़ी है, ये मान लो आपकी घड़ी है, तो क्या हो रहा है यहां से यहां जब आपके घंटे की सुई की बात कर रहा है तो 8 बज रहा होगा। सर 8 कहां बज रहा होगा? यहाँ हमारा 9 है, यहाँ 3 है, ये हमारा 12 और 6 सर 8 की बात करें तो यहां बज रहा होगा। इट मीन सर अगर आप बोलो तो घंटे की सुई यहां होगी क्या 8 बजे। बोला है कि 8 बज रहा था, ये सुबह का 8 बज रहा है अभी, ठीक। अब बोला दोपहर का 2 बजाना है, मेरे भाई दोपहर का 2 कहीं ना कहीं यहां रिप्रेजेंट हो रहा होगा पक्का, हाँ सर। अब बोला है कि ये जब घंटे की सुई पूरी की पूरी यहां से लेकर के यहां आ जाएगी, अब क्या हो रही है, ये सुबह हो रही थी, सुबह 8 बज रहा था, अब दोपहर का 2 बज गया। सर दोपहर का जैसे ही 2 बजा तो कितना डिग्री का कोण, इट मीन सर इनके बीच कितने डिग्री का कोण बना रही है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। बात समझ में आया सभी को? बात समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से देखो सर, अगर आप बात करते हो एक डायल का तो एक डायल बराबर हमारा 6 डिग्री होता है पक्का, और वही 5 डायल बराबर सर 30 डिग्री होता है। मेरे भाई कितना बार आप घूम रहे हो, कितना घंटा आगे बढ़ रहे हो, देखो तो यहाँ 8 बज रहा था, 8 से लेकर के 9 1 घंटा, सर 9 से लेकर के 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2 कितना घंटा हो रहा सर? इधर का 2 घंटा और इधर का 3 घंटा, 2 और 3 5 घंटा और इधर का 1 6 घंटा होता है सर। सर टोटल तो 6 घंटा होता है और एक जो पूरा का पूरा हमारा क्या 5 का डायल जो बनता है वो 30 डिग्री का होता है सर। 30 कितना होता है दोस्त? 30 सर 30। इट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या 180 डिग्री। सर ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो बना रहा होगा कौन, वो 180 डिग्री का बना रहा होगा। बात समझ में आया क्या? पूरा फ्लैट पूरा इक्वल बना रहा है, दिख रहा होगा कुछ इस तरह से आपको। बात समझ में आ गया? तो ये इस इतना क्वेश्चन का आपका लेवल जाएगा, इससे ज्यादा आपका जाएगा ही नहीं। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई सभी को? चलिए अब चलते हैं हम घड़ी के अगले टाइप की ओर और देखते हैं कौन सा टाइप हमसे पूछा जाता है। और ध्यान देना, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टाइम बेस्ड क्वेश्चन। सर ये टाइम बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? मेरे भाई इसमें समय ज्ञात करना होता है, हमें टाइम बताना होता है। अब किस तरह से सर टाइम बताते हैं वो भी देखो आप। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कोण या स्थिति, जैसे कब दोनों सुइयां आपस में मिलेगी मतलब समझ में आता है ना सर, एक दूसरे से मिलती है, और विपरीत होगी, विपरीत मतलब सर अपोजिट होगी। बताया था मैंने
जल्दी बताओ तो 12 घंटा में एक दूसरे के विपरीत कितने बार होगी? 11 बार। वहीं 24 घंटा में सर 22 बार। बात समझ में आ रहा? एक दूसरे के अपोजिट भी होगी सर, और एक दूसरे का क्या होगा, वो ऊपर भी होगा, ओवरलैपिंग हम लोग बोलते हैं इसे। तो एक दूसरे के ओवरलैपिंग भी कितनी बार होगी सर? ये कितनी बार होगी जल्दी बताओ सर? 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इज दैट क्लियर? अब ध्यान देना सर, विपरीत होगी या 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मैंने कहा था ना, समकोण त्रिभुज बनाती है सर, राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। तो ये इस बेस पर आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। देखो, और आपको सटीक समय बताना होता है इसमें। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं 60/11 इंटू एच, डायरेक्ट 60/11 इंटू एच। अब दोस्त ध्यान देना, बहुत सारे दोस्त इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर सिर्फ हम घंटा ही देखेंगे, मिनट नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया है कि सर यहां सेकंड का तो कुछ काम नहीं है। तो मेरे भाई जब घंटा का काम है यहां, तो देखो ध्यान से, अब यहां जो घंटा आपसे पूछा जाएगा, ध्यान देना एक बात को, ध्यान देना। अब देखो, पहले क्वेश्चन को बताता हूं, उसके बाद इस फॉर्मूले के ऊपर आता हूं। ध्यान दो, क्वेश्चन हमसे कहेगा कि 2 बजे और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी कि ओवरलैपिंग करेगी। कितना से कितना बजे के बीच? सर 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच हमसे पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है सभी को? सर 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में हमसे पूछा गया है। तो ध्यान देना, सबसे बड़ी बात तो यह है इस क्वेश्चन में कि 2 आपको टाइमिंग दिया रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले टाइम को पकड़ लेना है। क्या कहा मैंने? सर सबसे पहले वाले टाइम को आपको पकड़ लेना है। अब ये जो सबसे पहला वाला टाइम होगा, यही आपका एच होगा। देखो यहां मैंने फिर भी लिख दिया है एक बार, शुरुआती घंटा बराबर एच। तो शुरुआती घंटा हमारा कितना है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो एच कितना लेना है? 2 लेना है। इट मीन्स फॉर्मूला में पुट करो, कितना होता है सर? 60/11 इंटू 2। तो मेरे भाई 11 से तो कटेगा नहीं 2, इट मीन्स कितना होगा सर? 120/11। ठीक है, तो अब इसको काट करके देखो सर, 11 एक बार में 11 गया सर, 10 बच गया हमारा, 10/11, तो 10 पूर्णांक 10/11, इट मीन्स 10/10/11, 10/10/11। तो कहां है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आया? फॉर्मूला क्या कह रहा था सर? 60/11 लगा दो, और सबसे शुरुआती वाला जो हमसे घंटा बोला गया है, यहाँ कितना बज रहा है सबसे शुरुआत में? सर 2 बज रहा था, फिर 3 बज रहा था, तो हम 2 को उठाएं और 2 को लगा दिए, बस मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है दोस्त? थोड़ा आज फास्ट भागेंगे हम, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट है, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है, और ये चैप्टर अपने में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग का सबसे बड़े चैप्टर में इसकी गिनती होती है दोस्त, इसीलिए आज थोड़ा स्पीड भागेंगे। आज आपको थोड़ा क्या करना होगा, थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा सारी चीजों को, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा दोस्त। चलो अब देखते हैं, इससे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती है। अरे भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो देखो, तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है सर, हमें बोल रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। अब देखो, आपस मतलब क्या होता है मेरे भाई? ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक चढ़ा है सर। ये जब अगर मान लो आप घंटे की सुई है, तो सर इसी के ऊपर क्या हो रहा है? मिनट की सुई भी चढ़ी हुई है, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। तो मेरे भाई बता दो, एक दिन में कितना बार ओवरलैपिंग होगा? सर 12 घंटे में 22 बार होगा, 12 घंटे में 22 बार होगा। अच्छा, 12 घंटे में 22 बार बताया था क्या, कि 11 घंटे में 22 बार बताया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्त। सर आपने कहा था 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार होगा सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान में इसे भी रखोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 3 बजे और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ मतलब समझ में आया ना? एक साथ मतलब सर एक के ऊपर एक। सर ओवरलैपिंग की हमसे बात कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो बता दो भैया टुगेदर क्या होगा।
जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या था मेरे भाई, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, आप सभी को पता है ना। सर फॉर्मूला में क्या था, देखो देखो एक बार याद दिला देना चाहता हूं। सर 60/11, 60/11 लगाओ मेरे भाई। यहां पर क्या है सर, 60/11 गुना शुरुआती घंटा कितना दोस्त, 3, 6 12 18 सर 180/11, 180/11। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आया। अब मेरे भाई 11 का पहाड़ा में 180 कितनी बार में आ जाएगा, जल्दी बताओ तो, जल्दी बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो, आपका आंसर आपको दिखेगा, आपका आंसर आपको दिखेगा। ठीक है चलो, नहीं आ रहा समझ में, करते हैं। सर 11 एकम 11, पक्का, हाँ सर ध्यान दो अब। सर 11 एकम 11, अब यहां बच गया 70। सर 70 और हमारा 11 है, डायरेक्ट 70 में तो जा नहीं सकते हम जंप करके, तो क्या करेंगे 66 में चले जाते हैं। सर 6 बार में 66 हो गया तो कितना बच गया सर, 4 बच गया। अब 4 से 11 बच गया सर, और उधर 40 हो गया होगा 40, यानी कि सर यहां हमें दिख रहा है इट मीन्स 3, ऐसा बोला जाता है 3 यानी कि 33, 3 यानी कि दोस्त कितना सर 33। अच्छा 4 कर देंगे तो सर 44 लगभग, लगभग, छोड़ दो, छोड़ दो। सर 4 बचा था, सर 4 बचा था और बाई 11, इट मीन्स दोस्त इसे हम लोग जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/4/11। सर 16.4/11। तो मेरे भाई ये 16.4/11 कहां दिख रहा है, जल्दी बताओ। 16.4/11 सर सभी में दिख रहा है। तो सर आंसर किस में मारे हम, मेरे भाई मैंने कहा था ना शुरुआत वाला को देखना है, बाद वाला को नहीं देखना है। तो शुरुआत वाला में क्या दिया, 3, 3 बज रहा होगा सर, और क्या हो रहा होगा 16.4/11। इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा दोस्त। बात समझ में आ रहा है ना। अभी रेलवे का फॉर्म आ रहा है, जो कि ध्यान देना आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल फिर से आने वाला है, इसके लिए अभी से तैयार हो जाओ, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन में से है। बात समझ में आ रही है। चले हम अपने अगले टाइप की ओर, चलो आई होप आप सभी ने ये सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया है। चलो दोस्त अगले टाइप की ओर ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब पर आधारित। इसमें दोस्त दो तरह का प्रतिबिंब होता है, एक क्या होता है मिरर के बारे में पूछा जाता है, मिरर को हम लोग दर्पण कहते हैं, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में ऐनक जिसे आप कहते हो, जिसमें आप रोज क्या करते हो अपनी खूबसूरती को देखते हो दोस्त, ठीक, उसी ऐनक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वाटर यानी कि सर पानी, पानी की बात करेंगे हम। तो दोस्त ध्यान देना, यहां पर एक ही चीज, छोटी सी चीज है, बहुत इजी है इसका कॉन्सेप्ट। क्या होता है सर, ये क्या होता है, यहां दोस्त मैंने आपके लिए एक चीज बना करके रखी है, ध्यान दो। अब जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, ये देखो यहां कितना बज रहा है सर, यहां कितना बज रहा है सर, मोटी वाली जो कांटा दिख रही है हमें ये 9 बजे दिख रही है, और जो लंबी वाली कांटा यानी कि सर जो मिनट वाली दिख रही है वो 12 बजे हमें दिख रही है। दिख रहा है क्या सभी को, सभी को दिख रहा है ना। अब ध्यान दो दोस्त, जो मिरर होता है, सर क्या बात कर रहे हैं, मिरर यानी कि सर दर्पण जो होता है वो लेफ्ट से राइट बना देगा आपके चीजों को। क्या कहा मैंने, लेफ्ट से राइट बना देगा। जैसे मैंने, आप क्या कर रहे हो, आप मुझे जब स्क्रीन में देख रहे हो अपने, तो क्या हो रहा है, जब मैं अपना राइट हैंड उठा रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर अपना लेफ्ट हैंड उठाए हैं, ठीक है, और जब मैं लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो क्या लगेगा आपको, सर आप राइट हैंड उठाए हो। ये कब होगा, जब आप मिरर में अपना देखोगे। बात समझ में आ रहा है। अब ठीक इसी तरह से जब आप वाटर में, सर पानी में आप जब अपना चेहरा देखते हो, पानी में अपने बॉडी को देखते हो, तो क्या होता है, टॉप बॉटम में चेंज हो जाता है और बॉटम टॉप में चेंज हो जाता है। अब ये क्या परिवर्तन करता है सर, अब ध्यान देना, ये जो यहां 9 बज रहा होगा दोस्त, ये क्या कहता है, पहले जो मिरर बोलता है हमें, मिरर क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, यानी ऐसे अभी दिख रहा है आपको 9 बज रहा है, जस्ट मैं क्या करता हूं, इसका अपोजिट करता हूं, देखो ध्यान से। अब ये कितना बज रहा है बताओ तो, आपको ऐसा लग रहा होगा सर हल्का सा आर्क ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला आर्क है सर ये सीधा है, यानी सर ये 12 में है लंबा वाला कांटा, और जो मोटी वाली कांटा दिख रही होगी आपको वो 3 में लग रही होगी,
एक्चुअल में लिखा हुआ 9 है, लेकिन आप मान लो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इन दोनों में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा दोस्त यहाँ पर कि सर ये हमारा 3 बज रहा है, अब 9 नहीं बज रहा होगा। इट मीन्स जब आप अपने लेफ्ट को देखते हो तो वो राइट में चेंज हो जाता है, और राइट को देखते हो तो वो लेफ्ट में चेंज हो जाता है। ये मिरर आपसे कहता है। बात क्लियर है सभी को? हाँ सर। लेकिन जब वाटर से क्वेश्चन दे दिया जाए तो यही, जब आपका 9 बज रहा होगा दोस्त, ये अभी 9 बज रहा है, अब वाटर में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट देखो कैसे करके होता है, कुछ इस तरह से होगा, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो दोस्त यहां जब हम देखेंगे तो क्या लगेगा, अब तो ये 9 जैसा लग रहा था, ये 3 था, ये ऊपर 12 था, और नीचे देखो कितना था, 6 था। अब देखो ध्यान से दोस्त, ये एक्चुअल में मैंने क्या लिखा था, इसमें 12 लिखे थे सर आप, अब ये 12 देखो नीचे आ गया है और 6 ऊपर चला गया है। बात समझ में आया क्या? अब क्या कर रहा था सर, हमने देखा मिरर में कुछ इस तरह से कि घड़ी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही थी, वो क्या कर रही है, कुछ इस तरह से चेंज हो जा रही है, ठीक है। जबकि सर वाटर हमें ऐसा दिख रहा था, एक्चुअल में ऐसा था सर, लेकिन जैसे ही हम वाटर में देखते हैं, पानी में देखते हैं, तो कुछ इस तरह से नजर आती है। बात समझ में आया? ये क्या करता है, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करके दिखाता है, कौन सर, वाटर यानी कि पानी। क्लियर है सभी को? अब देखो, आपसे बोला है कि अगर घड़ी में सही समय 9 हो रहा है, 9 बज रहा है, ठीक, ये भी 9 बजा रहा था, तो दोस्त 9 बज रहा हो तो शीशे में क्या समय दिखेगा, जल्दी बताओ तो। सर शीशे में क्या समय दिखेगा, शीशा मतलब सर मिरर इमेज हमसे पूछा जा रहा है, और मिरर इमेज क्या करता है सर, अपोजिट रिप्रेजेंट करता है। अपोजिट यानी कि दोस्त कुछ इस तरह से घड़ी बना होगा, और आपका जो डायल होगा वो क्या कर रहा होगा, एक लंबा वाला जो आपका मिनट वाला सुई यहां दिख रहा होगा, और जो घंटा वाला सुई यहां दिख रहा होगा। अब क्या होता है, मिरर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। कैसे होता है सर, मिरर में देखो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब देखो ये चीज सर यहां चेंज हो गया घंटा में। बात समझ में आया क्या? सर इधर वाला जो है हमारा लेफ्ट वाला जो है, इधर आकर के राइट में हो गया। कब? जब सर हम लोग शीशे में इसे देखें, जब सर दर्पण में इसे देखें, जब सर मिरर में इसे हम लोग देखते हैं तो। बात समझ में आया क्या? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, जल्दी बता दो। अभी हमारा इधर 9 था मेरे भाई, इधर 3 होता है, फिर इधर 9 और इधर 3 होता है, तो दोस्त यहाँ कितना बज रहा होगा सर, 3 बज रहा होगा। कितना बज रहा है दोस्त, जल्दी बता दो। सर 3 बज रहा है। बोलो तो सभी को समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, मिरर और वाटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो इसके एक दो क्वेश्चन को और बना लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक घड़ी में 9:15 का समय हो रहा है, ठीक है, हाँ सर, तो दर्पण में यानी कि फिर से दे दिया है मिरर में, बताओ भैया मेरे भाई ये आपका घड़ी था, अब घड़ी में 9 बजाना है, 9 बजाने के लिए मोटा वाला कांटा यहां दिखेगा आपको, और सर 15 मिनट हो रहा होगा, यानी कि सर लंबा वाला कांटा यहां दिखेगा, यानी मिनट वाला कांटा इधर दिखेगा। सेकंड से मतलब नहीं है रोहित जी, सेकंड से मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड से कोई मतलब नहीं है, सेकंड कहां जा रहा है हमें कोई मतलब ही नहीं है, बोला ना मैंने, सेकंड यहां पर एक तरह से नहीं होता है, सेकंड का हमें काम ही नहीं है, ठीक है। तो सर अब इसको हम लोग जब वाटर बोल रहे, सॉरी, मिरर में देखेंगे जब, तो क्या हो रहा है सर, यही चीज अपोजिट हो जा रहा है, यानी सर इधर जो हमारा घंटा वाला सुई था वो क्या हो जा रहा है, घंटा वाला इधर रिप्रेजेंट कर रहा होगा और मिनट वाला इधर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सर 3 बज करके कितना मिनट हो गया, देखो तो सर 3 बज करके कितना मिनट हो गया, ये बताओ हमें। नहीं समझ में आ रहा है क्या बात? हमने क्या पूछा है वो ध्यान दो, हमने क्या पूछा है दोस्त वो ध्यान दो। सर आप बोल रहे हैं हमें कि 9:15 का समय हो रहा है, आपने बनाया 9:15 का इमेज। अब मेरे भाई आपसे बोला गया है कि 9:15 का अपोजिट क्या होगा, किसमें, दर्पण में, और दर्पण लेफ्ट को क्या कर देता है, राइट में चेंज कर देता है सर। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, शाबाश। अब ध्यान दो सर, ये 2:15 45 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट नहीं 45 मिनट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो लंबा वाला कांटा यहां आ गया ना, तो हम बोलेंगे क्या सर 2:45 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये 45 दिख रहा है ना, यहां जानबूझ करके 3:45 नहीं दिया गया है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते 3:45 मार देते,
वहां देखो 9:15 था सर। 9:15 अगर 15 होगा तो आप खुद से एक कॉमन सेंस वाली बात है सर, 15 अगर आगे बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होकर थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा क्या, घंटा वाला सुई? हाँ सर। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो पक्का है सर कहीं ना कहीं इसके बीच में गैप होगा। अब मेरे भाई मैं बोल सकता हूं क्या कि प्रॉपरली ये 9 में ही है? नहीं सर, ये पक्का है कि 9 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। कौन सा सर? घंटा वाला, यानी कि सर आर वाला, घंटा वाला कांटा। बात समझ में आया क्या? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो देखो दोस्त, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 3:45 हो रहा है, क्योंकि यहां 3 दर्शाया गया है, दिखाया गया है क्या? 3 दिखाया जा रहा है सर। मेरे भाई 3 नहीं लेना है आपको, एक कम करके लेना होगा, तब ना आप 45 मिनट भगा रहे हो, 3 कम करके लेना होगा थोड़ा। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमसे कह रहा है कि यदि घड़ी का समय 12:40 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब, अब मेरे भाई मेरे से क्या पूछा गया है सर? वाटर इमेज हमसे पूछा गया है। जल्दी बताओ तो वाटर इमेज में क्या हो जाएगा? वाटर इमेज में क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बता दो। कितना दिया गया है सर? 12:40। जल्दी बताओ तो 12:40 हो रहा है सर, हम कैसे निकालेंगे वाटर इमेज? सुधांशु जी क्या है नीचे करना? हाँ एकदम कर सकते हो आप, एकदम कर सकते हो, एकदम फॉर्मूला है, आप लगाओ आंसर आएगा आपका। सुधांशु जी बोल रहे हैं कि सर 17:90 से घटा देंगे तो भी तो आंसर आएगा। हाँ भाई आएगा। कितना से घटा दो सर? 12:40 को घटा दो, कितना होता है दोस्त? सर 90 में से 4 गया 5, 50, और हमारा इधर 12 3 5, 5:50 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना सभी को? बात समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भी बता ही देता हूं। देख लो, जब निकला है कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताया भाई ने हमारा। चलो अब देखो सर, यहाँ 9:15 था, आप मिरर में ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा दो ना। तो मिरर के लिए भी ठीक इसी तरह से भैया, 12 टोटल होता है ना, 12 घंटा टोटल होता है ना, इट मीन्स हम बोल सकते हैं सर 11 घंटा और 60 मिनट। तो 11 घंटा 60 मिनट से इसको घटा देना, कितना है? 9:15। 9:15 घटाया हमने तो ये हमारा सर 45, और इधर का 9, 9 मतलब 3, क्या 2 ना, 2। तो देखो मेरे भाई 2:45 आया क्या? कर सकते हो आप, एकदम कर सकते हो, एकदम बेसिक मेथड है दोस्त। आपको क्या करना है, 11:60 से आपको घटाना है, किसमें? मिरर में। जबकि हम बात करेंगे वाटर की, कहा गया? हाँ, ये वाटर की हम जब बात करेंगे तो क्या करना होगा सर? 18, ठीक है, 18 से भी ज्यादा हो रहा है सर, यानी कि सर 17:90 से घटाते हैं इसको, ये एक तरह का फॉर्मूला है, समझ लो। अब जब हम घटाएंगे तो हमें क्या पता चल रहा है सर? ये 5:50 दिखा रहा होगा, किसमें? वाटर में। तो मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? 5:50। बात समझ में आई ना सभी को? सभी को समझ में आ रही है बात? चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। क्या दिया गया है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 8:40 हो रहा है तो दर्पण में देखने पर समय क्या होगा? मेरे भाई जल्दी से बताओ, दर्पण में देखना है, मिरर में देखना है हमें। मिरर में देखने के लिए हमने बताया था कॉन्सेप्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले, कितना? 11:60 से सर घटा देना जितना भी बज रहा होगा। सर 8:40 हो रहा है, यानी कि इधर का 20, इधर का 3, 3:20 हो गया क्या? 3:20 हो गया क्या? चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है? जल्दी बताओ भैया, इसका आंसर अभी अभी थोड़ी देर पहले ही दिए थे हम, बताओ तो। सर 22 बार। कितना बार बोला है? एक दिन में बोला है, एक दिन में। सर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार होता है क्या? पक्का है? पक्का है? सभी को समझ में आया? चलो चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। देखो दोस्त, इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव या फॉल्टी
क्लॉक। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्त कि कुछ खराब घड़ियां होती है, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉम्प्ट करती है, अलग दिखाती है, अलग चीज रिप्रेजेंट करती है। सर ये क्या होता है, इसे जान लो पहले। मेरे भाई मानते हैं अगर कि मेरा एक घड़ी है, ठीक है, मैंने उस पे 12 बजे अभी सेट किया है, ठीक। अब क्या हो रहा है, 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे के बाद जब मैं देख रहा हूं, तो जब एक्चुअल टाइम, जो मेरा फोन का एक्चुअल टाइमिंग जोन वाला टाइमिंग है, जब मैं उससे मिलाता हूं, तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि 15 मिनट और एक्स्ट्रा दिखा देता है। कौन? मेरा जो घड़ी लगा हुआ मेरे दीवार में। इसका मतलब हुआ सर घड़ी कहीं ना कहीं खराब है, उसके मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं फॉल्ट आ चुका है। ठीक इसी तरह से अगर टाइम सर बढ़ रहा है, तो हो सकता है सर कि कहीं ना कहीं 20-25 मिनट कभी घट भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ इसी तरह के घड़ी का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। देखो, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जहां घड़ी तेजी, ठीक है, जो तेज हमारा होता है, जिसे हम फास्ट कहते हैं, या धीमा यानी कि स्लो चलती है, जिसमें पूछा जाता है कि यदि कोई घड़ी किसी निश्चित समय में आगे या पीछे हो रही है, तो वह कब सही समय यानी कि राइट टाइम दिखाएगा, ये आपसे पूछा जाता है दोस्त। अब देखो, एज एग्जाम्पल के तौर पर यहां मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा एग्जामिनर कि एक घड़ी हर 2 घंटे में, क्या बोला है सर, एक घड़ी है हमारे पास, वो हर 2 घंटे में क्या कर रहा है, 5 मिनट आगे हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे ही 2 घंटा भागा, वो क्या करेगा, 5 मिनट ऑटोमेटिक अपना भाग जाने का है उसको, और आगे बढ़ जाएगा। मान लो कि अभी 12 बजे आपने सेट किया टाइमिंग, 12 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 2 बजे, सर 2 घंटा का टाइमिंग हमें मिला। लेकिन जब हम 2 बजे घड़ी को चेक करते हैं कि घड़ी में अभी कितना बजा है, तो घड़ी में कितना दिखाएगा सर, 2:05। ये घड़ी में आपका रिप्रेजेंट होगा, ये घड़ी आपका शो करेगा। इट मींस कहीं ना कहीं सर हर 2 घंटे में क्या हो रहा है, ये भाग रहा होगा। पक्का है, क्लियर है सभी को? अब देखो आगे, आगे क्या कह रहा है, अगर इसे सुबह 8 बजे सही सेट किया जाए, मान लो सुबह का 8 बज रहा है, अब मैंने उसको घड़ी को सेट कर दिया, कितने बजे सर, 8 बजे, अभी चालू कर दिया हूं मैं घड़ी को, ठीक है, अब चाबी दे दिया हूं घड़ी का, तो 8 बजे ये चालू हो गया, चलना चालू हो गया। अब बोला तो शाम के 6 बजे या क्या समय दिखाएगा, बोला जब 6 बज जाएगा शाम को, तो ये कितना टाइम, मतलब कितना बजे वो दिखाए, घड़ी कितना बजे दिखाए, घड़ी तो खराब है सर, घड़ी अगर खराब है सर तो पक्का है खराब समय दिखाएगा। घड़ी सर अगर खराब है तो पक्का है कहीं ना कहीं वो फॉल्ट हमें क्या देगा सर, टाइम देगा, एक्चुअल टाइम से आगे या पीछे देगा। तो यहां क्या बोल रहा है, आगे देगा। कितना आगे देगा, 5 मिनट। कितना घंटा में, हर 2 घंटा में। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 8 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर के शाम का 6 बजे तक, इट मीन सर ये क्या बोला था, सुबह का सर एएम, और ये शाम का यानी कि पीएम। इसके बीच का ड्यूरेशन कितना, कितना टाइम होगा, इसके बीच का टाइमिंग का गैप कितना होगा मेरे भाई, ये बताओ। सर इसके बीच का जो टाइमिंग का गैप होगा, वो पूरा का पूरा, इधर का 2 घंटा ले लो, तो 2 लोगे तो 10, और 4, इधर का 4 मिल गया सर, और उधर का 6, सर 10 घंटा टोटल। यानी सर सुबह का 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक 10 घंटा टोटल होता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये 10 घंटा में कितना बार होगा, उस बार क्या होता है सर, अब ये बार के बारे में जानो। अब ध्यान दो सर, ये बोला था कि एक घड़ी जो है वो हर 2 घंटे में, यहां 10 घंटे की बात कर रहे थे सर आप, हम हर 2 घंटे की बात कर रहे हैं, तो कितना बार की बात करेंगे आप, सर 10 बार टोटल है, और हर 2 घंटे में हम बात करेंगे, तो कितना बार आप बात करोगे सर, 5 बार में। बात समझ में आया क्या, ये बार क्या है, हाँ सर 5 का मतलब समझ में आया, आपने काट करके निकाला है इसे, ठीक है मेरे भाई। यानी क्या कर रहा हूं मैं, हर 2 घंटा में 5 मिनट, हर 2 घंटा में 5 मिनट, हर 2 घंटा में 5 मिनट, ऐसा ऐड कर रहा हूं। अब ये कितनी बार ऐड करना पड़ेगा मुझे, सर 5 बार आपको ऐड करना पड़ेगा टोटल। क्यों भैया, क्योंकि 5 बार आप भाग रहे हो, और 5 बार जो आप जाओगे, 5 बार जो आप जंप करोगे, ठीक है, कितना कितना मिनट का जंप मार रहे हो सर, 5 मिनट का। मेरे भाई 5 बार हम जंप मारेंगे, ठीक, हाँ सर, इनटू सर 5 मिनट हर बार का जंप हम मारेंगे। इट मीन सर 5 इंटू 5 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है सर, 25 मिनट। ये 25 मिनट क्या होगा सर,
प्लस का होगा, प्लस का मतलब ऐड हो जाएगा, जितना भी टाइम बज रहा होगा उसमें ये 25 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या पूछा था हमसे, सर शाम का 6 बजे, मेरे भाई एक बात बताओ, शाम का जब 6 बज रहा होगा उसमें 25 मिनट आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, अभी बताया ना। हाँ सर 25 मिनट जोड़ दो तो मेरे भाई कितना होता है, जल्दी से बता दो तो। सर 6 तो बज ही रहा होगा और एक्स्ट्रा का 25 भी आप ले लो, तो आप बोलोगे कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जब घड़ी में एक्चुअल टाइम में 6 बज रहा होगा तो घड़ी कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर, 6:25। बात समझ में आई सभी को, सभी को बात समझ में आ गई क्या? चले हम अपने सवाल जवाब की ओर, चलो ध्यान दो। देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने चुन चुन करके क्वेश्चन को रखा है ताकि आप ये नहीं कि सर एक टाइप का 4 क्वेश्चन करा दो दूसरे टीचर्स जैसा और खत्म करा दो चैप्टर, इस तरह से तो हो गया, फिर एग्जाम निकल जाएगा। अब मैंने वो टाइप दिखाया, अब ये टाइप मान लो आपको नहीं सिखाया और क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया, तो आप तो बोलोगे सर वो टाइप से पूछना चाहिए था क्योंकि वो टाइप आप सीखे हो ना। तो मेरे भाई लड़ना सीखना होगा, हमें अलग अलग चीजों को फेस करना होगा, क्योंकि एग्जामिनर सर सेम क्वेश्चन तो देने वाला है नहीं, वो तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देगा आपको। एज इट इज ये क्वेश्चन उठा करके यहां से कॉपी और वहां पर ले जाकर के पेस्ट तो करेगा नहीं कि सर आपने यहां पर बीएसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन आपने कॉपी और पेस्ट करके रखा है, तो सर एग्जामिनर भी आपका ही क्वेश्चन को क्या करेगा, यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो भाई अलग अलग क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर एक घड़ी को सुबह 5 बजे सेट किया जाता है, 5 बजे हमने क्या किया, घड़ी को सेट कर दिया। आगे हमसे कह रहा है कि यह घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट धीमा हो जाती है। क्या बोला, जैसे ही सर एक दिन एक रात होगा यानी कि 24 घंटे का ड्यूरेशन आप पार करोगे तो क्या होगा, घड़ी ऑटोमेटिक 16 मिनट क्या हो जाएगी, बैक चले आएगी, यानी कि सर 16 मिनट कम टाइमिंग दिखाएगी। आगे कह रहा है हमसे कि चौथे दिन, अच्छा आज की बात नहीं कर रहा है सर, चौथे दिन जाकर के बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि रात को 10 बजे इस घड़ी में जो समय दिखेगा उसका सही समय क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? जब आप चौथे दिन 10 बजे देखोगे ना उस घड़ी में, तो क्या टाइमिंग वो दिखा रहा होगा घड़ी में आपका, वो आपसे पूछा जा रहा है। चलो अब देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। दोस्त एक चीज दिख रहा है कि सुबह को 5 बजे हमने सेट कर दिया, अभी इससे हमें को मतलब नहीं है, हमें तो सबसे बड़ा मतलब इसी चीज से है। देखो इस लाइन से बोला है सर 24 मिनट में, हर मिनट है सॉरी घंटा, सर हर 24 घंटे में क्या हो रहा है, ये 16 मिनट धीमा हो जाता है। क्या होता है दोस्त, 16 मिनट धीमा हो जाता है, यानी कि सर स्लो हो जाता है। तो हमें जाना है चौथा दिन, यानी कि सर आज की बात नहीं कर रहा है, ये आने वाला कल की भी बात नहीं कर रहा है, उसके बाद वाला कल की भी नहीं, उसके बाद वाला कर रहा है। यानी कि सर, यानी हम बोल सकते हैं सर 24 घंटे में, देखो तो 24 घंटा कब से कब होगा सर, 5 बजे आप सुबह को टाइमिंग सेट किए हो, 5 बजे से लेकर के सुबह का 5 बजे से लेकर के फिर से एक दिन सुबह आएगा एएम, पक्का सर, फिर से एक दिन का सुबह आएगा 5 बजे, तब हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये पूरा का पूरा 24 घंटा हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या सभी को? बात समझ में आया? 24 घंटा कब होगा? हाँ सर, अभी जैसे मान लो आप जिस टाइम में आप अभी देख रहे हो, ठीक है, आप हमें अभी देख रहे हो, अब जो अलग अलग टाइमिंग में बहुत सारे लोग देखेंगे, तो सर मान लो कि अभी 11 बज रहा होगा, तो जब आज दोपहर के, आज रात का जब अभी 11 बज रहा है दोस्त, तो सोचो कि 24 घंटा कब होगा, अभी से। अभी से मतलब सर फिर से कल यही रात आएगी और 11 बजेगी, तब हम बोलेंगे कि सर कल से लेकर के आज के बीच में, क्योंकि कल 11 बज रहा था रात का और आज का 11 रात का बज चुका है, तो हम बोलेंगे क्या सर, टोटल 24 घंटा हो गया है। ठीक इसी तरह से दोस्त 5 बजे से 5 बजे तक 24 घंटा हम लोग मानेंगे। यहां पर क्लियर है सभी को? सर ये बोल रहा था कि हर 24 घंटा हम क्या करेंगे, फेल कर देंगे आपकी गाड़ी को। कितना सर? 16 मिनट। तो मैंने कहा ठीक है, आज की तो हम बात नहीं कर रहे हैं कि आप हमें 16 मिनट बैक करके दिखा दो कितना घड़ी में टाइमिंग हो रहा है, हम बात कर रहे हैं आज से चौथे दिन की। यानी कि दोस्त दूसरा दिन जब हम चले आएंगे तो 24 दूनी का 48 घंटा हो जाएगा क्या? हाँ सर, तो 16 दूनी का 32 घंटा मिनट, अच्छा
मिनट हो जाएगा क्या? हाँ सर, 32 मिनट फेल कर चुका होगा। कब? दूसरे दिन में। और दूसरा दिन में कब? सर 5 बजे। फिर से 5 बजे याद रखना है, ये भूलना नहीं है आपको। सर फिर तीसरे दिन की बात करोगे आप तो तीसरा दिन 72 घंटा होने जा रहा होगा। हाँ सर, 16 32 16 48 मिनट। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। अब मेरे भाई जब हम तीसरा दिन कंप्लीट कर लिए, चौथा दिन में जैसे ही हम एंटर करेंगे, इसमें क्या होगा इस दौरान वो ध्यान देना। चौथा दिन आप सर क्या कर रहे हो? 5 बजे पहुंच चुके हो सुबह का। एक बात बताओ दोस्त मुझे कि सर आप 5 बजे का सुबह को पहुंच चुके हो और आपको 10 बजे पीएम, देखो तो लिखा है क्या? रात। ये लो, 10 बजे रात की हमसे बात कर रहा है सर। 10 बजे पीएम के बीच कितना टाइमिंग होगा? मतलब सर इन दोनों के बीच कितना घंटा हो रहा होगा, ये बताओ हमें। इन दोनों के बीच कितना घंटा बन रहा होगा? सर यहां जो 5 बजा है, एएम हो रहा है। सर पीएम जाने के लिए 12 घंटा चाहिए हमें। कितना चाहिए दोस्त, जल्दी बता दो। सर आपको 12 घंटा चाहिए होगा। मैंने कहा ठीक है, यानी कि आप सर बीच की बात कर रहे हो क्या? सर 5 बजे पीएम को कितना हो रहा होगा? सर यहां से यहां तक का बीच 12 घंटा हो चुका होगा। अब हम कह रहे हैं आपसे, जब 5 पीएम हो गया तो 10 पीएम हमें जाना है। 5 से 10 जाएंगे तो कितना घंटा सर? 5 घंटा इधर भी हो रहा होगा। तो ओवरऑल सर आप बोल सकते हो कि 5 बजे से लेकर के रात का 10 बजे तक, सर सुबह का 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कितना घंटा का टोटल ड्यूरेशन हुआ? देखो तो यहां 5 घंटा, यहां 12 घंटा, सर 17 घंटा। क्या ये चीज सभी को समझ में आया कि नहीं? एक बात बताओ मुझे, आ गया ना? सर ये लगभग में है 17 घंटा। हो सकता है सर कि 17 घंटा से लेकर के लगभग लगभग एक बात करें हम कि 18 घंटा के बीच का बात हमसे किया जाएगा, ये तो कंफर्म्ड रहा। अब एक बात बताओ दोस्त, 24 घंटा में 16 मिनट क्या होगा? बैक हो रहा होगा, आपको पता है ना? हाँ सर, अभी हम तीसरे दिन में प्रेजेंट कर चुके हैं और सर हम 48 मिनट ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। क्या? एक्यूरेट टाइम से। एक्यूरेट मतलब समझ में आ रहा है सर? एक्चुअल टाइम से हम ऑलरेडी 48 मिनट बैक में है, पीछे में है। और सर हमें 17 से 18 घंटा और आगे जाना है। ठीक, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम की खपत हो रही होगी ना, कुछ ना कुछ टाइम बैक जा रहा होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सर आप 24 से यहां 16 लिखे हो तो डायरेक्ट यहां पर सर 17 से 17 लिख दो, 17 मिनट कर दो। पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो मेरे भाई जैसे मान लो कि 24 बराबर अगर 16, 24 बराबर अगर 16 तो एक एक हम मान लेते हैं, 17 ही मानते हैं, 17 मान करके चलो, 18 मान के चलते हैं चलो, क्योंकि सर 18 हमें दिख रहा है, सम नंबर दिख रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं सर, ये आप इवन नंबर को पकड़ ले रहे हो, बस और कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, ये थोड़ा सा लगभग अबाउट में लेकर के चलना पड़ता है। मैं यहां लिख भी देता हूं आपको, नहीं तो जब पीडीएफ देखे हुए तो क्या होगा सर, ये क्या लिखा हुआ है 17 से 18, ये समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत ही लोगों का क्वेश्चन आता है ये सब। ठीक है सर, ये क्या लिखे हो, ये क्या लिखे हो? मेरे भाई जब क्लास करोगे तब ना पता चलेगा कि एक्चुअल में पीडीएफ में क्या लिखा गया है। पीडीएफ से ही सोच लेते हो पढ़ाई कर लूं, पॉसिबल है क्या? पीडीएफ इसलिए दिया जाता है ताकि आप एग्जाम के टाइम में प्रिपेयर कर सको हर चीज को। लेकिन भाई एक बार चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। चलो इधर ध्यान दो। सर आप बात कर रहे हो 18 घंटा का, तो मैंने बोला हाँ। आप बोल रहे थे सर 24 घंटा में 16 बार, तो 12 घंटा में 8 बार, पक्का? अच्छा सर 12 घंटा में अगर 8 बार तो 12 का हाफ कर देते हैं, 6 घंटा में 4 बार। मैंने कहा हाँ। सर अगर 6 घंटा में 8 बार तो 6 को भी आधा कर दिया जाए और 8 को भी आधा कर दिया जाए। सर 3 घंटे में, जल्दी बताओ तो सर 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 4 घंटा, सॉरी 4 मिनट का बैक। सर 3 घंटे में 4 मिनट का आप क्या ले लोगे? बैक ले लोगे, सर पीछे कर दोगे घड़ी को। मैंने कहा हाँ। तो हम कह रहे हैं कि 18 घंटा जाना है। अब 3 घंटा बराबर 4 मिनट, तो 18 घंटा बराबर कितना होगा जल्दी बताओ? सर यहां से यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, सर 3 छक 18, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, कितना होगा सर? 6 का 6 12 से 18, 6 चौके 24। तो मेरे भाई क्या बोलेंगे हम? 24 मिनट बोलेंगे क्या? जल्दी बताओ तो 24 मिनट होगा क्या? चलो देखता हूं कौन बताता है।
क्या 24 मिनट होगा? क्या पॉसिबल है क्या? नहीं सर, कैसे पॉसिबल है सर? सर 3 घंटे में वो बोला है हमसे कि 4 मिनट का हमसे क्या लेगा? गैप लेगा। ठीक, तो मेरे भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, ये विधि बहुत जन गलत कर देते हैं यहां पर आकर के, इस चीज को एकदम ध्यान में रखना। मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, यहां से उठा लेना किसी एक को, किसी भी एक को उठा लो। ठीक, हमने उठाया 24, सर ये 24 घंटे की बात कर रहा है तो 16 मिनट बैक कर देगा। ठीक है, हाँ। अब हमें दिया है सर 18 घंटा को हम मान लेते हैं, तो सर 18 घंटा में कितना बैक होगा भाई? 24 गुना 16। पक्का? सर 4 5 20, 4 6 24 और 4 चौके 16, 4 12, 6 18, 3 चौके 12। सर ये 12 मिनट ना बैक कर रहा होगा। कहां 24 घंटा ला रहे थे आप? 12 मिनट गैप कर रहा होगा। कब सर? 18 घंटा हो जाता तो। याद रखना, ये मैंने एज्यूम करके लिया है क्योंकि हो रहा था 17 घंटा, हमने लिया था 18 घंटा। तो यानी कि सर 12 मिनट नहीं होगा, 11 मिनट या 10 मिनट कुछ सेकंड समथिंग होगा। तो हमने लगभग में अबाउट में लिया है इसे। ठीक है दोस्त, हमने सर अबाउट में लिया है इसे। सर अब ये अबाउट में आप 12 मिनट ले रहे हो और ऑलरेडी हम 48 मिनट बैक चल रहे हैं। मेरे भाई 48 और 12 मिनट कितना होता है? सर लगभग लगभग 1 घंटा। 1 घंटा बोलो तो दोस्त, कम से कम, एक्चुअल में कम से कम हम कितना बैक चल रहे होंगे सर? 1 घंटा बैक चल रहे होंगे। यानी कि दोस्त अब हमें बताओ कि अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? कौन बताएगा? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा? सर अब क्या करना है? मैंने निकाल दिया, चलो 1 घंटा आप पीछे आओगे, अब क्या करना है आपको ये हमें बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दोस्त, बहुत जन का क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहां तो 10 बज रहा है ऑलरेडी, यहां तो सर 10 बज रहा है और आप बोल रहे हो कि 1 घंटा बैक हम चल रहे हैं ऑलरेडी, तो सर 1 घंटा बैक कर देंगे तो यहां 9 बज जाएगा। मेरे भाई कहां ऑप्शन में 9 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? मेरे भाई आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला है कि उसका सही समय क्या हुआ होगा? एक्चुअल राइट टाइम क्या था उस समय जब ये 10 बजा रहा था? जब रात का 10 बज रहा था उस समय घड़ी रिप्रेजेंट कर रहा था रात का 10 बज रहा है सर अभी आपके घड़ी में। तो मैंने देखा अच्छा 10 बज रहा है और मैंने देखा कि 1 घंटा पीछे चल रहा है घड़ी, यानी कि सर अगर 10 बज रहा है तो एक्चुअल में राइट टाइम क्या था सर? 11 बज रहा था। आपको यहां क्या करना है दोस्त? यहां माइनस नहीं करना है, आपको यहां पर प्लस करना है। इस चीज को ध्यान में रखना है एक बात को। सर यहां पर क्या करना होगा आपको? प्लस, तो 11 बज गया क्या? ये प्लस करना है, ये आपका सही होगा। तो मेरे भाई ए नंबर ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब देखो तो 11 11 15 नहीं होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अभी अभी आपने एक एज्यूम करके लिया था यहां से, ये जो 12 आपने निकाला, मैं कहूंगा हाँ। अब ध्यान देना, ये जो एज्यूम करके निकाला लगभग 1 घंटा क्या कर रहा होगा? बैक कर रहा होगा, और ऑप्शन के हिसाब से मुझे आसपास कहीं और नहीं दिखा। 15 मिनट बहुत होता है दोस्त। 11 15 जो भी आंसर आप मार रहे हो, जो लोग भी 11 15 आंसर बता रहे हो, वो कान खोल करके ध्यान से सुनो। सर 11 15 मिनट का वैल्यू होता है बहुत ज्यादा दोस्त। यहां पर देखो हम क्या किए हैं, 12 मिनट लमसम में लिए हैं, हो सकता है ये 10 मिनट होगा। मान लो आप 10 मिनट और 48 मिनट, सर 58 मिनट, 2 ही मिनट कम हो रहा था ना, तो 2 मिनट की जगह आप क्या करोगे? 15 मिनट बढ़ा दोगे। 2 और 15 का गैप देखो 13 का होता है, 13 मिनट का गैप। इतना गैप होगा क्या? पॉसिबल है क्या इतना गैप का? पॉसिबल ही नहीं है सर। तो एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? 11 बजे। सर जब घड़ी रिप्रेजेंट कर रही होगी, जब घड़ी आपका जो घड़ी होगा, देखो मान लो ये आपका घड़ी है, ये घड़ी जब आपका 10 बजा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा सर? एक्यूरेट टाइम आपका घड़ी में 11 बज रहा होगा उस समय, लेकिन आपका घड़ी खराब होने की वजह से क्या दिखा रहा होगा? 10 बजे दिखा रहा होगा। आपसे पूछा है ना कि उसका सही समय क्या होगा, सही समय बताओ। आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि सर बताओ कि उस समय घड़ी में टाइमिंग क्या दिखा रहा होगा जब 10 बज रहा होगा, इस तरह से कुछ बोला है क्या? नहीं, वो ये बोला था कि सर रात के 10 बजे इस घड़ी में जो समय दिखेगा, रात का 10 बज रहा मतलब घड़ी में रात का 10 दिखाई दे रहा है, तो एक्यूरेट में क्या समय हो रहा होगा उस समय? 1 घंटा पीछे दिखा रहा आपका घड़ी सर, बार बार बोल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक घड़ी जो कि 3 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है। सर हमसे कह रहा है कि जो 3 मिनट होगा ना, इसमें कितना सेकंड? सर 5 सेकंड घड़ी क्या हो जाएगी? बैक मार देगी, पीछे हो जाएगी, स्लो है मतलब घड़ी। पक्का? अब देखो आगे क्या कह रहा है कि सर 3 मिनट में 5 सेकंड क्या हो जाएगी? पीछे हो जाती है। सुबह का कितना बज रहा है सर? का सुबह कर दिया, सुबह का करना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं। देखो सुबह 7 बजे सही समय से मिलान किया जाता है, मतलब एक्यूरेट टाइम जो अभी मेरे फोन में दिखा रहा है, टाइम जोन में दिखा रहा ना, 7 बजे दिखा रहा था। तो हमने क्या किया, घड़ी को उठाया और 7 मिनट इसमें सेट कर दिया कि भैया 7 आप बज रहे हो अभी। बोला कि उस दिन दोपहर के 4 बज करके 15 मिनट बजने पर वास्तविक समय क्या होगा, मतलब रियल टाइम में क्या हो रहा होगा। क्योंकि आपने तो टाइम सेट किया है कब? 7 बजे सुबह को। याद करो 7 बजे सुबह को आपने टाइमिंग सेट किया है। हाँ सर, आपने 7 बजे क्या किया? सुबह मतलब सर एएम को टाइमिंग आपने सेट कर दिया, सही। लेकिन वो बोल रहा है कि दोपहर का कितना सर? 4 बज करके 15 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, दोपहर का अगर 4 बज करके 15 मिनट हो रहा होगा तो एएम हो रहा है कि पीएम हो रहा है? जल्दी बताओ। पीएम हो रहा है ना दोस्त, पीएम हो रहा है। बात समझ में आया क्या? सभी को बात समझ में आ गया क्या? पक्का? अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां से लेकर के यहां तक, यानी सुबह का 7 बजे से लेकर के दोपहर का 4 बज करके 15 मिनट जो दिया है, इसके बीच का टाइमिंग गैप कितना हो रहा है? इसके बीच कितना घंटा हो रहा है? सर यहाँ 7 दिया है, यानी कि 3 10 बजेगा और 2 12, यानी कि 5 घंटा इधर का ले लो, 4 घंटा इधर का ले लो, 9 घंटा हो गया। 9 घंटा और 15 मिनट। सर इसके और इसके बीच में 9 घंटा और 15 मिनट का टाइम का गैप है, यानी कि सर ये डिफरेंस है। बोलो, बात समझ में आया क्या? डिफरेंस बता दिया क्या? डिफरेंस बता दिया क्या? हाँ सर। अब आप देखो ध्यान से, 3 मिनट में, हर 3 मिनट में क्या होगा? 5 सेकंड बैक लग जाएगा। सर हर 3 मिनट में आप 5 सेकंड का गैप मार रहे हो। मैंने क्या कहा सर? हर 3 सेकंड में आप 5 मिनट का गैप मार रहे हो, तो ओवरऑल सेकंड हम निकाल दे, क्योंकि सर सेकंड की बात हमसे कर रहा था, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर दे क्या? देखो तो सर 9 घंटा की अगर आप बात करोगे, 9 घंटा की अगर आप बात करोगे दोस्तों, सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 बजे 45, 9 6 54, सर 54 54 होता है दोस्त, 540। पक्का? हाँ सर। आप क्या कर रहे हो, इसको मिनट में चेंज कर दिया आपने इसे, ठीक है। हमने अभी तक इसे मिनट में चेंज किया, सेकंड को मत करो, सेकंड के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहां पर भी मिनट दिया है ना, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिए। चलो उससे भी बनेगा, लेकिन इससे इजी होगा। अब 15 मिनट और जोड़ दो, तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा कि 9 घंटा 15 मिनट बराबर कितना? पूरा का पूरा मिनट। देखो तो सर 5 5 और 5, सर ट्रिपल टाइम 5 क्या हुआ? टोटल ओवरऑल मिनट हमें मिला है। पक्का? इतना का गैप हमें यहां से लेकर के यहां तक मिला है, यहां से यहां तक मिला है हमें। पक्का इतना समझ में आ गया? हाँ सर। अब ध्यान देना दोस्त, अब एक चीज को गौर से देखो, हर 3 मिनट में बोला था ना हमसे कि 5 सेकंड का हम क्या करेंगे? बैक ले लेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि भैया अगर आप 3 मिनट में 5 मिनट का गैप ले रहे हो, तो 1 मिनट में आप कितना का गैप लोगे? क्योंकि हमने इसे मिनट में कन्वर्ट किया है ना, इसीलिए हम मिनट में इसको भी कर देते हैं। तो कितना होगा दोस्त? 5/3 सेकंड। पक्का? 5/3 सेकंड। तो मैं बोलूंगा अगर 1 मिनट में 5/3 होता है दोस्त, तो 5 5 और 5 टाइम में कितना होगा? मतलब 5 5 और 5 मिनट में दोस्त कितना हो जाएगा ये? तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ क्या करेंगे? सर इसको तो ऐसे ही रहने देंगे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, कितना से सर? 5/3 से। कितना से दोस्त? 5/3 से। यानी कि दोस्त इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सेकंड में चेंज कर रहे हैं कि कितना सेकंड बैक लग जा रहा है, ये टोटल ओवरऑल में, क्योंकि हमें तो इतना आगे जाना है ना, उस टाइम में जाना है जो टाइम हमें दिया गया है। पक्का है सभी को? बात सभी को समझ में आ रहा है क्या? अब देखो सर 3 टाइम 5 इंटू कितना है? 5/3। क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या? देखो तो, चलो करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, एक बार हो जाना चाहिए, आई होप
हो जाए। देखो सर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 2 बचता है, 5 तीनों 8 है 24 और 3 5 15। हाँ सर कट गया, पक्का है कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो सर, 5 एकम 5, पंचम 25 का 5 हाथ में बच्चा 2, 8 पंच 40, 2 42 का 2 हाथ में बच्चा 4 सर, और 5 एकम 5 और 4 9 सर 925। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब ये 925 एक्चुअल में है क्या? ये जो 925 आया सर 925, ये 925 एक्चुअल में है क्या? सर 900 जो 25 हमारा आया है ये सेकंड में कन्वर्ट कर करके आया है, और इतना सेकंड क्या हो रहा है, बैक ले रहा होगा। बैक मतलब सर पीछे ले रहा होगा, पक्का है। अब मुझे मिला इतना सेकंड वो पीछे ले रहा है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर, सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड दे दो, यानी कि इट मींस 925/60। पक्का क्लियर है? इतना इतना सभी को क्लियर है ना? अब ध्यान देना, अब एक चीज ध्यान देना, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे सर, काटते हैं, देखते हैं कि 60 सेकंड में लगभग लगभग कितना आता है। देखो सर 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 8 40 और पंचम 25 सर 12 मिला, यानी कि 4 18 तो कट जाएगा, नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रहा क्या आंसर? चलो कोई बात नहीं, एक अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। देखो दोस्त सर 12 एकम 12 डिवाइड करके देख लेना सर, 12 एकम 12 की बात करेंगे तो यहां से हमारा मिला 65। अच्छा 65, 12 पच्चीस 60 सर, 60 और 5 5/12 सर, इतना आपको मिनट मिला है टोटल। ओवरऑल हमें क्या मिला दोस्त, यहां से हमें मिनट मिल गया दोस्त, पक्का है। सर ये क्या कर रहा होगा, टोटल 15 मिनट का डिफरेंस यहां से यहां के बीच में क्या कर रहा होगा, 15 मिनट बैक करने के पीछे पड़ा होगा। कौन? ये घड़ी, क्योंकि ये घड़ी क्या है दोस्त, खराब घड़ी है हमारा। यानी दोस्त लगभग हम 15 मिनट की बात करेंगे, 15 मिनट की बात हम नहीं करेंगे, ये तो सेकंड में होगा, कहीं ना कहीं ये सेकंड में होगा, तो इसकी बात आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन 15 तो कंपलसरी सर लेना ही होगा, पक्का। क्योंकि 15 तो पूरा पूरी हमें दिख रहा है सर, यहां से हमें 15 मिल गया, एक अबाउट में हम बात कर रहे हैं, लगभग में हम बात कर रहे हैं यहां पर, पक्का क्लियर है? हाँ सर। अब ध्यान दो दोस्त, अब क्वेश्चन एक्चुअल में बोला क्या था सर, घड़ी में अभी क्या हो रहा है, उस दिन दोपहर के 4:15 बजने पर 4:15 घड़ी दिखा रहा है उस समय, ठीक। तो बोला है वास्तविक समय क्या होगा, एक्यूरेट टाइम, एक्चुअल में टाइम आपका जो फोन होगा, जो भी फोन का जोन होगा उसमें आपको तो दिखा रहा होगा, टाइम जोन में तो दिखा रहा होगा, एक्चुअल में राइट टाइम अभी क्या चल रहा है। घड़ी क्या बोला है, हम ऑलरेडी 15 मिनट पीछे हैं, यानी राइट टाइम क्या हो रहा होगा, जब 4:15 दिखा रहा है घड़ी। मान लो आपके पास जो घड़ी है अभी वहां 4:15 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है कि 4:15 भैया हो गया, लेकिन आपके दिमाग में तो ये पता है ना कि ये भैया 15 मिनट पीछे आकर के बात कर रहा है हमसे। तो आप क्या करोगे सर, 4 बज रहा था, 4:15 हो रहा था और 15 मिनट ये बैक आ चुका था, इट मीन सर 4:30 हो रहा होगा। ऑप्शन है क्या, देख लो, ऑप्शन मिला क्या, पक्का सर 4:30 सर 4:30 वो बज रहा होगा उस समय। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलो अगले सवाल की ओर देखो, ये बहुत अच्छा है दोस्त, है ना, ये बहुत ही अच्छा है, और ये टाइप को जब सीख जाओगे ना आप तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो कैसे, क्या है ये टाइप सर, कि समय का घटना या बढ़ना, सेम लाइक दैट अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए वैसा ही है, ये भी टाइप वैसा ही है, ठीक है। इसमें भी गेन और लॉस का ही हम लोग बात करेंगे। देखो इन प्रश्नों में घड़ी द्वारा एक निश्चित अंतराल खोए यानी कि लूज, या प्राप्त किए यानी कि गेन किए जाते हैं, ठीक है, गए समय की गणना करनी होती है। वैसा ही है, एकदम सेम टू सेम टाइप है, टाइप चेंज नहीं है, बस अलग अलग बना दिया गया है इसे, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। बस देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सर एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। हर घंटा वो क्या कर रहा होगा, यानी कि सर हर 60 मिनट में क्या हो रहा होगा, वो ऑटोमेटिक 5 मिनट वो बढ़ जा रहा होगा, ऐड कर ले रहा है, ठीक है। अब बोला है कि और सुबह 8 बजे सही सेट की गई, सुबह को 8 बज रहा है, अब उसको क्या किया गया, घड़ी को सेट कर दिया है, सुबह 8 बजे सही राइट टाइम सेट किया गया। बोला कि उस दिन रात 8 बजे यह क्या समय दिखाएगा। अब जब रात का 8 बज रहा होगा ना, तब घड़ी कौन सा टाइम दिखाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब बता दो तो जल्दी से, ऐसा ही बनेगा। देखो सर हमसे बोला था सुबह 8 बजे टाइम को सेट कर दो, हमने कहा हाँ ठीक है 8 बजे सुबह को, यानी कि इट मींस AM,
क्लियर है सभी को? हाँ सर। बोला रात का 8 बजे। सर रात का 8 बजे इट मीन सर पीएम की बात आप कर रहे हो हमसे? हमने कहा हाँ। भैया इन दोनों के बीच टाइम का गैप कितना है ये बताओ। सर रात सुबह का 8 बजे से रात का 8 बजे, सर 12 घंटा। पक्का है 12 घंटा हो रहा है ना? एक दिन पूरा का पूरा चक्कर तो नहीं मार लिया? 24 घंटा बता रहे हो, ठीक है राहुल जी? 12 घंटा होगा, 24 घंटा कहां से होगा? ठीक। अब दोस्त समझो कि सर हर घंटा ये क्या कर रहा होगा, 5 मिनट आगे बढ़ा दे रहा है। सर हर घंटा की आप बात कर रहे हो और 12 घंटा टोटल दिया हुआ है, यानी कि टोटल कितना बढ़ाया ओवरऑल में? सर 5 मिनट बढ़ा रहा था, यानी कि सर 60 मिनट बढ़ा दिया क्या? अच्छा एक बात बताओ, 60 मिनट इज इक्वल टू, जल्दी बताओ सर, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। एक घंटा, एक घंटा होता है क्या? बात समझ में आया? हाँ सर। अब देखो ये क्या बोला है कि सर 8 बज रहा था, रात का टाइम था। हमने कहा ठीक है 8 बज रहा था ये, और रात का टाइम यानी कि पीएम हो रहा था। आपने भी कहा हाँ सर, रात का 8 बज रहा था और पीएम हो रहा था। हमने कहा कि क्या, कि सर 5 मिनट आगे बढ़ा रहा था घड़ी एक घंटा में, जबकि 12 घंटा में कितना मिनट बढ़ा चुका था सर? 60 मिनट। और हमें पता है सर कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। मेरे दोस्त यहां पर 1 घंटा ऐड कर दो, कितना? 9 बज गया क्या? अब घड़ी में 9 पीएम हो गया, देखो तो घड़ी में कितना बज गया? 9 बज गया। अब आपका घड़ी कितना दिखाएगा, कितना बजे बता रहा होगा? सर 9 बज गया बोला है। अभी 9 बजा नहीं है, ध्यान देना, घड़ी अभी 9 बजा नहीं है, एक्चुअल में अभी 9 बजा नहीं है, लेकिन ये 9 बजे आपको दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका घड़ी क्या है, कहीं ना कहीं घटा और बढ़ा करके, यानी घड़ी खराब है आपका। सीधी सी बात है सर, जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही एज इट इज क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा करके आपको दिया गया है। बात समझ में आया क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 9 पीएम। चले हम आगे, चलिए अब इसका एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। और देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक घड़ी हर 4 मिनट, क्या बोला? हर 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठीक है दोस्त, आगे क्या कह रहा है? और सुबह 7 बजे सही सेट की गई। 7 बजे सुबह को क्या किया गया? सही सेट कर दिया गया कि 7 अभी बज रहा है भैया, रियल टाइम से मैच करके सेट कर दिए घड़ी को। आगे क्या कह रहा है कि उसी दिन रात के 7 बजे यह क्या समय दिखाएगा? बहुत इजी है दोस्त, बना लो। देखो पहले तो हमें गैप निकालना होगा। सर हमें बात किया क्या कि सर 7 बज रहा होगा कब? सुबह को। मैंने कहा ठीक है भैया 7 बजा दो एएम में। अब कह रहा है कि सर रात का 8 बजे, मतलब उसी दिन बोला है ना, वो सेम डे की बात कर रहा है, यानी कि सर 7 बजे पीएम की बात कर रहा है उसी दिन। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का गैप कितना? जल्दी बताओ। सर 12 घंटा का गैप। मैंने कहा हाँ 12 घंटा का गैप है। अब आपसे क्या कह रहा था कि सर हर घंटा, बोला है ना, घड़ी हर घंटे 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। हर घंटा क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक 4 मिनट आगे बढ़ जा रहा है, घड़ी खराब है हमारा। यानी दोस्त पूरा का पूरा जब 12 घंटा जाएगा तो क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48 सर 48। तो मेरे भाई ये 48 क्या होगा सर? मिनट होगा। 48 मिनट क्या होगा सर? मिनट एक्स्ट्रा हो जा रहा है इसके हिसाब से। पक्का है? बात समझ में आ रहा है क्या? 48 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ तो, एक बार बताओ तो 48 होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर। तो मेरे भाई अब पूछा क्या है आपसे? सर रात का 7 बज रहा था तो कितना एक्चुअल टाइम दिखाएगा? क्योंकि ये तो कितना बढ़ करके बता रहा होगा आपको, 48 मिनट एक्स्ट्रा बता रहा होगा टाइमिंग। यानी कि सर एक्चुअल टाइम जब 7 बज रहा होगा तो घड़ी, आपका जो घड़ी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर? 48 ऐड करके रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इट मींस सर 7:48। टाइमिंग क्या दिखा रहा होगा? 7:48। सर 7 बज करके 48 मिनट आपका टाइम दिखाएगा आपका घड़ी। पक्का? क्यों सर? क्योंकि आपका घड़ी हर घंटे 4 मिनट एक्स्ट्रा कवर अप कर रही है, एक्स्ट्रा आगे भाग जा रही है, जिस कारण 12 घंटा टोटल गैप मार रहा था, तो ये 12 घंटा में 48 मिनट एक्स्ट्रा दिखाएगा। और ये 48 मिनट कब? एक्चुअल में जब 7 बज रहा होगा तो 7:48 आपका घड़ी क्या कर रहा होगा सर? रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ में आई क्या? सभी को समझ में आ गया बात? चले हम अपने अगले सवाल की ओर। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर एक घड़ी है वो हर घंटा 3 मिनट आगे बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ रही है। सर हर घंटा की अगर आप बात कर रहे हो तो हमें पता है हर घंटा क्या कर रहा है? 3 मिनट आगे बढ़ रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन 4 मिनट बढ़ा रहा था।
पक्का? हाँ सर। अब देखो टाइमिंग का गेम क्या है। सर बोला हमसे कि सुबह का 9 बजे हम घड़ी को सेट किए, बोले ठीक है। उसी दिन का रात को 9 बजे क्या समय होगा? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ। देखो सर 9 बज रहा था, सर ये एएम का टाइम होगा, पक्का है क्योंकि सुबह हो रहा था। इसके बाद हम 9 बजा दिए और ये 9 बजे पीएम की बात कर रहा है हमसे, पक्का है? हाँ सर। इन दोनों के बीच का टाइमिंग का गैप कितना है? सर ये 12 घंटा का ड्यूरेशन होगा, पक्का? हाँ सर। अब अगर ये 12 घंटा का ड्यूरेशन है सर, तो हर घंटा क्या हो रहा है? 3 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। इट मीन 12 घंटा में कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा सर? 12 या 36, पक्का? सर 12 3 36, इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब ध्यान दो, सर हमसे कहा क्या है कि 36 मिनट ना एक्स्ट्रा हम दिखाएंगे। एक्चुअल में जो टाइमिंग आपका घड़ी में है उससे हम क्या करेंगे, 36 मिनट हम एक्स्ट्रा ले जाकर के दिखाएंगे आपको। तो हमने कहा ठीक है भैया, जब एक्चुअल टाइम 9 बज रहा होगा तो हमारा घड़ी कितना दिखा रहा होगा? कितना दिखा रहा होगा जल्दी बता दो। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? एक्स्ट्रा दिखाना है सर, हमें तो दिखाना है 36। 36 तो ऐड होगा ना दोस्त। इट मीन सर हम क्या बोलेंगे, 9:36 9:36 क्या कर रहा होगा घड़ी आपका, रिप्रेजेंट कर रहा होगा जब एक्चुअल टाइम क्या होगा सर, 9 बज रहा होगा। बोलो क्लियर है सभी को? 9:36 PM क्लियर है सभी को? चलो ध्यान दो, अब आपसे एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बेल यानी कि घंटी के बारे में। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि यदि एक घंटी निश्चित संख्या, मान लेते हैं कि 6 बार 7 बार, कुछ भी आप मान सकते हो, मैंने यहां पर 6 बार मान करके रखा है। बोला है कि 6 बार बजने में कुछ समय लेती है, तो उसी गति के अनुसार अलग संख्या 10 बार बजने में वह कितना समय लेगी। देखो कैसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने क्वेश्चन एक एज अ एग्जांपल के तौर पर लिया है। देखो क्वेश्चन कहेगा हमसे एग्जामिनर कि सर एक घड़ी को 5 बार, क्या बोला है, एक घड़ी को 5 बार बजाने में 12 सेकंड का समय लगता है। मैंने कहा एक घड़ी हमारे पास है, ठीक है भैया, बेल वाला घड़ी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो बोला क्या है कि सर एक घड़ी 5 बार बजाने में, यानी कि सर 5 बार बजेगा, ये ड्यूरेशन क्या है सर, टाइमिंग वो भी तो बताओ। 12 सेकंड कितना है दोस्त? 12 सेकंड का है सर। बोला कि 5 बार बजने में 12 सेकंड का टाइमिंग लेगा। बोला ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 9 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कि सर अभी 12 बार घड़ी क्या हुआ, बज गया, हम बोलेंगे कितने टाइमिंग में, तो आप बोलोगे सर 12 सेकंड में। हम बोले कि ठीक है, तब 9 अगर 9 बार बजाना है, 9 बार बजाना है, यानी कि दोस्त 9 बार बजाना है तो कितना सेकंड का टाइमिंग लेगा बताओ। क्या ये कभी भी आप सोचो, 5 बार बजने में अगर 12 सेकंड लेता है तो 9 बार बजने में क्या 12 से कम सेकंड ले सकता है कभी भी? पॉसिबल है क्या? 12 से कम, यानी कि सर 12 से डिक्रीज कभी भी पॉसिबल है क्या, ये मुझे बताओ पहले। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? नहीं आया। चलो देखो अब ध्यान से, सर जब इस तरह का क्वेश्चन में हम फंस जाए तो एक चीज याद रखना, अंतराल का। अंतराल मतलब क्या होता है सर, है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है हमसे, जैसे ही हमको पहले बोला ना कि 5 बार, हमने कहा ठीक है सर ये 5 बार की बात कर रहा है, आपको अंतराल पहले निकालना होगा। अंतराल निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्त, 1 घटा देना। आप जो भी जितना बार भी बजेगा ना उससे 1 घटा देना, तो ये अंतराल क्या निकल करके आएगा सर, 4। ठीक है, ये क्या निकल करके आया हमारा, अंतराल। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? अब ध्यान दो, सर उसके बाद हमसे बोल रहा था 9 बजे के बारे में, तो 9 बजे का अंतराल क्या होगा दोस्त, सर 9 - 1 = 8। 8 भी क्या हुआ, एक तरह का अंतराल हुआ। पक्का क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? अब ध्यान दो, सर ये 4 से 8, 4 से 8 बन रहा है, इन दोनों के बीच का अंतराल देखो, सर ये 4 से क्या हो रहा है, 8 बन रहा है, पक्का है? अच्छा देखो तो 2 गुना नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 गुना नहीं हो रहा है, हो रहा है सर 2 गुना। तो मेरे भाई ये कितना सेकंड दिया हुआ था, 12 सेकंड दिया हुआ था। ये क्या हुआ, मैंने कहा कि अगर 4 अंतराल 4 है और अंतराल 4 8 बना दे रहा है, अंतराल 4 क्या कर रहा है सर, 8 बना दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि कैसे बना रहा है, आप बोलोगे सर 2 से गुना करके बना रहा है। तो मैंने पूछा कि जब 5 बार के लिए
5 बार के लिए 12 सेकंड था, पक्का? तो ये तो 5 ही का रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये कौन है, 4 कौन है सर, 5 का रिप्रेजेंटेटिव है। इट मींस मैं बोलूंगा कि सर ये तो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सर 12 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सर ये 12 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस हिसाब से देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सर 12 दूनी का 24, 24 क्या है सर, सेकंड होगा, 24 सेकंड ऑप्शन है क्या, बोलो। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है इसमें, देखो आपको बोलेगा कि भैया 50 बार बज रहा है, 30 बार बज रहा है, हमें पता नहीं, बार दे दिया, सेकंड दे दिया, घंटा दे दिया, कुछ दे देगा आपको। आपको क्या करना है, बार में से अंतराल निकालना है। अंतराल कैसे निकालते हैं सर, 1 माइनस करके निकालते हैं, ठीक। अब आपको एक बार बार देगा और दूसरा बार आपसे पूछा जाएगा, तो दोस्त इन दोनों के बीच में देखना कि क्या का संबंध, सर किस चीज का रिलेशन बन रहा है। हमने देखा कि 2 का मल्टीप्लाई का रिलेशन बन रहा है इसमें, तो हम क्या किए, यहां से 12 को उठाए, यानी कि इसका सेकंड को उठाए। अब ये 5 बार का था, इस चीज को क्या किए हम लोग, इस चीज को रिप्रेजेंटेटिव को इसके उठा लिया और उठा करके क्या किया हमने, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्वेश्चन आ सकता है। मेरे भाई देखो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर के जा रहा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर के जाएगा। सर ये अगर 5 से मल्टीप्लाई होकर के जाता तो हम लोग क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई करते। 50 से मल्टीप्लाई होकर के जंप करता तो हम भी यहां से 50 से मल्टीप्लाई करते। बात समझ में आ गया क्या? चलो इसका भी 1-2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन बोला है सर कि एक घड़ी 6 बार बजने में 10 सेकंड का समय लेती है। सर आप बोल रहे हो 6 बार, हम डायरेक्ट अंतराल निकालेंगे, -1 इज इक्वल टू 5। आगे क्या बोला है ये, 10 सेकंड, तो लो भैया 10 सेकंड का टाइम लेता है। आगे हमसे बोल रहा है कि 11 बार, तो 11 बार का अंतराल 1 - 10। अब देखो यहां से यहां आने में इसको कितना क्या करना पड़ रहा है सर, 2 से मल्टीप्लाई। मेरे भाई इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा सर, 20। बात समझ में आ गया क्या, कैसे करके कर रहे हैं? बहुत इजी है दोस्त, बहुत इजी है, बस चीजों को समझो। चलो और एक क्वेश्चन ले ही लेता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, एक घड़ी है जो कि 4 बार बजने में 4 बार, और बेल का क्या करेगा, रिंग करेगा, वो कितना टाइमिंग ले रहा है सर, 12। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, बार लिख दोगे, अंतराल लिख देना, बार मत लिखना। अब तो पता चल गया है ना सर, 4 में से 1 घटा दो, 3 लिखो ना। अब ये 3 बार जो 3 अंतराल आया है हमारा, ये कितना कितना को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर, 12 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपसे क्या पूछा, 7, तो आपको क्या लिखना होगा, 6। पता है ना क्या है ये, 6 अंतराल है दोस्त। अब देखो तो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। जरूरी नहीं है यहां पर कि ये 2 से ही हर बार मल्टीप्लाई हो। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। पक्का क्लियर है, सभी को क्लियर है ना? तो यहां तक दोस्त हमारा घड़ी था, ठीक है, घड़ी है ना, हाँ बहुत अच्छा। तो दोस्त यहां तक हमारा घड़ी था। अब हम देखेंगे कैलेंडर। तो घड़ी में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैलेंडर की ओर, ठीक है दोस्त। चलो